Assalamu alaikum. This is all important Monday for entire Kashmir and entire valley, because Gani Auto Wheels locking arms with the Sultan Warriors Baramulla. Toss won by Gani Auto Wheels and asking Sultan. Toss won by Sultan Warriors, and their captain straight away deciding to bat first in this all important cricket match. And as if we look at the batting strip, there is little bit moisture available to the naked eye. What I believe from here on, from this very point, I can see that there are some areas of concern, to be precise. And out come the two openers. We got Asim Bashir, and he is joined by the captain of the side. And it tells us that the two prolific stars are walking into the center, and Sultan Warriors don't want to let the other side to seize the initiative. They want to seize the initiative from ball one. So all important final, and we are here on this very sports field through JK Sports Time. I got my colleague next to me, Mr. Sheikh Nazir. Nazir, little bit moisture available to the naked eye. Out come the two prolific stars. One star is from Tangmog area, other one is the Ranji star of Valley, Adil Rishi. Your comments? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्वागत सभी व्यूवर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। और ऐसे में प्रतीक्षाएं समाप्त, मेला सजा हुआ और मैदान जहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामुल्ला का मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और गनी ऑटो व्हील्स के विरुद्ध फाइनल भिड़ंत BCF कश्मीर कप वर्ष 2022 के अंतर्गत प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की ओर से। और आपको याद होगा संकेत अब तक का पहुंच चुके हैं कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम ने। आसिम बशीर और आदिल रेशी के रूप में इस समय प्रारंभिक जोड़ी पहुंच चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अगर बात करें विकेट की, एक संघर्षपूर्ण, आकर्षक, विश्वसनीय मुकाबला जिसकी के काफी लंबे समय से प्रतीक्षा थी, और निश्चित तौर पर आज उस प्रकार का मुकाबला देखने की मुद्रा में तमाम क्रिकेट के प्रेमी, समर्थक और दीवाने बने हुए। विकेट की बात करें तो ऐसे में वहाँ पे कुछ मॉइस्चर जो विकेट पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने, कहीं ना कहीं उनके जहन में जरूर ये बात स्पष्ट होगी कि एक अच्छी बल्लेबाजी उनके पास है। अगर बल्लेबाजों की बात करें, आसिम बशीर, आदिल रेशी, उसके बाद आकिब मीर, जहांगीर, लोन, जहूर, जोलो, तो एक से बढ़कर एक दिग्गज बल्लेबाजी लाइनअप जिसके चलते आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। मुकाबला इस समय बीच मैदान में कुछ ही क्षणों के बाद शुरू होने वाला है। हालांकि दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। गनी ऑटो व्हील्स की ओर से अगर बात करें तो क्षेत्ररक्षण इस समय सजाया जा रहा है मैदान पे। कहीं ना कहीं एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, तेज धूप, वातावरण क्रिकेट के अनुकूल, और ऐसे में एक बहुत बड़ा मुकाबला, निर्णायक फाइनल मुकाबला BCF कश्मीर का वर्ष 2022 के अंतर्गत। हालांकि जो क्षमता है इस मैदान के उसके अनुकूल अभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक अगर बात करें दर्शक धीरे धीरे से इस मैदान का रुख करते हुए, ये देखते हुए कि आने वाले समय में एक अच्छा जो है कुल मिलाकर देखने को मिलेगा। अगर दर्शकों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक संघर्षपूर्ण मुकाबला हो सकता है। मनवर शुरुआती क्षण है मुकाबले में। और अगर मुकाबले की बात करें, विकेट की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की अगर बल्लेबाजी, कहीं ना कहीं गनी ऑटो व्हील्स के पास भी एक अच्छी गेंदबाजी तिगड़ी है, तो कहीं ना कहीं शुरुआती क्षणों में एक सटीक लाइन के साथ विकेट से जो है लाभ लेना होगा। अगर शुरुआती क्षणों में वे एक अच्छी और सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर शुरुआती क्षणों में वो लाभ उनको मिल सकता है। Well, the two openers are out to the batting strip, and you're absolutely right. What a command. Thank you, Rishi Bilal. Then Imsdar, the regular viewer of JK Sports Time. Nazir, you are spot on, to be precise. Yeah, of course, they need to keep wickets intact. Final match always a pressure game, and you need to keep wickets intact from ball one till the last ball. And we are in over number one. It's going to be Amir Rotha top rate for the first time in this all-important grand finale. And out come the two openers. It's going to be Asim Bashir to take strike, and Adil Rishi, the Ranji star, will be at the non-striker stand. Ball one, there is first slip in play. Saqib Nazir is there. There is a third man backward, a point. Muntazir is there. There is cover point. There is short extra cover. Naveed Ghana is there. Mid-off in place. Liaquat Loan. Mid-on is in play. Short mid-wicket. And a Skylag. Very fast ball. Can you believe?
falling short of Saqib Nazir. What could have been first wicket, what could have been first blood, but luckily he gets away with it, and on that occasion, well, lucky to be precise and unlucky the bowler. Thank you Zohar Zakir, Jala Javed, Imstar the regular viewer, then Majur Aziz Darjunaid and Yavatante. But that was a wonderful delivery, that was a cracker of a delivery, and up to pitching, roaring past the blade, and fine is that outside edge, but to no avail. It falling short of Saqib Nazir at first slip. Bit wide-ish in place. Here goes again. Another good ball, and on that occasion, pretty spot on, brings the bat down in time and keeps it out towards the cover point. Naveed Gani, the fielder, no run there. It's none for none in over number 1. Thank you, Haider Bashir. Over number 1, we are in. It's Amir Rathar operating the left-arm pace, tends to swing the ball both ways, and it's going to be interesting to see when he will be bringing the ball back into the right hander, and sometimes it nips up the deck and shapes away and moves outwards. It will be interesting to see that outward and inward movement. It will be wonderful to watch. In goes again, and bells to Asim Bashir. Oh, what a shot, but straight to back a point. For a while I thought this might run down to the boundary, but that wasn't the case. It's none for none in over number 1. It is Amir Rathar operating with the ball. On strike is Asim Bashir, who's yet to open his account. आमिर राथर जो कि तेज गेंदबाज हैं गनी ऑटो व्हील की ओर से नई गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखना है नई गेंद से वो किस प्रकार से प्रभावशाली गेंदबाजी करेंगे। एक कड़ी चुनौती होगी आसिम बशीर और आदिल रेशी के लिए। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम टॉस जीतकर निर्णायक फाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर के आमिर राथर चले बाएं हाथ से। आसिम बशीर के लिए इस बार अच्छी गेंद, अच्छी खासी उछाल वहां पर मिलती हुई, हालांकि टप्पा खाने के बाद सीधे मिडल स्टंप की ओर आ रही थी। अंतिम समय में बैट और पैड मिला करके गेंद को बल्ले के बीचों बीच लगने दिया, वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। शुरुआती क्षण हाव भाव एक दूसरे का इस समय उत्साह बढ़ाते हुए गनी ऑटो व्हील्स के, ये देखते हुए कि शुरुआती क्षणों में अगर एक सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करता है, शुरुआती क्षणों में एक प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में उनकी पकड़ मजबूत हो सकती है। मीर जावेद हमारे साथ बने हुए, धन्यवाद। आकिब अहमद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं निर्णायक फाइनल मुकाबले में। आमिर बाएं हाथ से, आसिम बशीर के लिए ये गेंदबाज फिर बढ़िया गेंद, पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, और यहां पर देखिए नई गेंद सीम के सहारे जिस प्रकार से एक बेहतरीन विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आमिर राथर के लिए। शुरुआती क्षण नई गेंद का प्रयोग, और इन परिस्थितियों में बेहतरीन गेंदबाजी, शुरुआती क्षणों में प्रभाव छोड़ने की आवश्यकता, और उसी मुद्रा में सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी होती हुई। एस एजाज हमारे साथ बने हुए हैं, सईद सज्जाद के साथ सूफी इजाज और शोएब अशरफ भी। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार विचार देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। संघर्षपूर्ण आकर्षक निर्णायक फाइनल मुकाबला जहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामुल्ला, इस फाइनल BCF कश्मीर कप सत्र 1 वर्ष 2022 का नेतृत्व करता हुआ आमिर राथर हैं गेंदबाज बाएं हाथ से। आसिम बशीर के लिए उनकी ये गेंद ऑप्शन से बाहर जगह मिली, स्ट्रोक बेहतरीन, लेकिन क्षेत्र रक्षण उससे भी काबिल तारीफ और निश्चित तौर पर यहां पर पूरी तरह से बांधा हुआ। पहला ओवर समाप्त, मेजर ओवर आमिर राथर का, शुरुआत बेहतरीन गनी ऑटो व्हील्स के लिए। Wonderful score, wonderful start, and it's a kind of a dream start. And Asim Bashir unable to break free, but he tried his level best. He was unable to break free, and this has been spot on bowling attack straight away from Gani Auto Wheels Panzipora in over number 1. It's none for none. After the completion of over number 1, Sultans of Baramulla, they are none for none, and we'll have to wait and watch how things will unfold in next passage of play. We're going to be in over number 2, and Muntazir is going to bowl for the first time. He's going to operate from road end, which connects North Kashmir with the central Kashmir, then to the south. It's going to be over number 2. On strike will be, thank you Sheikh Atta for your love, Mir Javed, regular viewer watching from Kupwara, then Aqib Ahmed and others. Thank you. We'll have to wait and watch. It's none for none in over number 1. It's going to be Muntazir to operate with the ball, and it will be interesting to see how Muntazir will hit the right areas on this all important occasion. Thank you Irfan War, Imstar and Tahir, then Ghazi Imo and others. Over number 2, ball 1, roar around the park here. Players are trying to boost the morale. Very fast ball swinging and driven handsomely onto the onside. There is a protection, there is a field. The Rishi wanted the second one, but Asim Bashir was unable to respond in time. Both the batters decide to settle for a single, and with that run, it's
And we'll have to wait and watch. Once again, it's one for none in over number 2. Muntazir continues to bowl. There is a slip in play. Saqib Nazir Gully. There is Amir Rata. Next ball outside off. Batsman very watchful. It's a wide. So there is one more run added to the tally. 2 for none in over number 1 here at Sports Field of Baramulla. This is named as Jhelum Stadium. And this is the grand finale being played between Gani Auto Wheels Panzipora and Sultan Warriors Baramulla. And Sultan Warriors, after winning the toss, are batting first again as the likes of Gani Auto Wheels. Oh, that one outside I found, but deliberately that one, will this pass, will this trickle into the fans? Yes, it does. It's a boundary. First boundary coming out of the blade of Asim Bashir, and that was brought to you by Just Bukhara. And boundary number 1 comes out of his blade, and that was a wonderful shot, and guiding it deliberately, and it goes through that slip cordon down to the boundary. Thank you Zishan Kadir, Dar Ehsan and Bat Basharat, and we got Rothar Adil. It's 6 for the loss of no wicket, 6 for none in over number 2. 6 रन दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के उस छोर से रोडेंट से आसिम बशीर के लिए ये गेंद बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद मिडल स्टंप पे आती हुई हल्के हाथों से खेला। खिलाड़ी काफी पीछे जब तक फील्ड करते पर्याप्त समय था। दोनों बल्लेबाजों के पास रन बटोरने का केवल 1 ही रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्ट्राइक मिलती हुई आदिल रेशी को। 7 दूसरे ओवर में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं। निर्णायक फाइनल मुकाबला और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ बने रहिए। आप हमारे साथ डिजिटल स्टार के जरिए भी सम्मानित कर सकते हैं। संघर्षपूर्ण वातावरण कमाल का, हाव भाव देखने लायक गनी ऑटो व्हील्स के क्षेत्र रक्षण के, क्योंकि शुरुआती क्षणों में एक विकेट की आवश्यकता। ये गेंद और इस बार कदमों का इस्तेमाल, निकाला उसको खाली क्षेत्र में, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं। शानदार क्षेत्र रक्षण, जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, विकेट कीपर के पास पहुंचती। पर्याप्त समय था दूसरा रन बटोरने का आदिल रेशी के खाते में। 2 रन और 2 रनों के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बगैर नुकसान के आदिल रेशी और आसिम बशीर की जोड़ी इस समय बीच मैदान में। धन्यवाद उबैद हमारे साथ बने हुए हैं। अयान अशरफ, जहूर भट्ट के साथ मुजम्मल फयाज भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मुंतजिर हैं गेंदबाज उस छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, दूसरा ओवर पारी फेंकते हुए और अब तक 8 रन बने हैं। और ऐसे में धीरे धीरे से अगर बात करें क्षेत्र रक्षण की, एक कमाल का क्षेत्र रक्षण ऑफ साइड में पूरे तरह से एक बंदी लगा के रखी हुई है क्षेत्र रक्षण की। कमाल का क्षेत्र रक्षण, फील्ड अनुशासित गेंदबाजी करते हैं इसमें मुंतजिर। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद पर जा करके अंतिम समय में गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया आदिल रेशी ने और फील्ड हुए नवीद घनाई द्वारा। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 8 बगैर नुकसान के। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम निर्णायक फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए खान फहीम और मोहम्मद रफीक अनुभवी अंपायर आज के इस फाइनल मुकाबले में अपना अनुभव यहां पर जोंकते हुए। ये गेंद इधर कमाल का हिस्सा खिलाड़ी और गेंद हाथ में आने के बाद छिटके खपा अपने आप से। आदिल रेशी को कहना चाहिए एक जीवन दाल मिलता हुआ। शुरुआती क्षणों में अगर इस कैच को लपक लेते तो परिस्थितियां कुछ और होती और निश्चित तौर पे आदिल रेशी भी समझ नहीं पाए कि किस प्रकार का स्ट्रोक उन्होंने खेला था। हालांकि ताकत ज्यादा स्ट्रोक में दे नहीं पाए, उस ओर खिलाड़ी सीधे गेंद उनके हाथ में पहुंची थी और उसके बाद हाथ से छिटकी। तो कुल मिलाकर जीवनदान मनवर 9 रन दूसरे ओवर में मगर नुकसान के। 2 done, it's 9 for none, and it could have been 9 for 1, but he put down that dolly, that gapper and percher of a catch that should have been held in student corner and CSC Shiri. Then we got Mir Javed, regular waiver from Kupwara. We got Bashar, we got Ghazi Himo and others. Thank you. It's 9 for none. We are in over now. We're going to be in over number 3, 2 done. It's Sultan Warriors after winning the toss or batting first, 9 for none. Adil Rishi 3 of 4 balls and Asim Bashir is on to 5 of 8 balls. Bright sunshine out here, lush green outfield still in this season of autumn here in Valley, and we can see that there are some patches, some barren areas to be precise, and some of the areas where grass has lost its greenery, but to be precise, I can say that majority of the areas are lush green. In goes again. Oh, that one, terrific shot into the extra cover for 4, and that by just Bukhara, but look at it on the wicket. He breaks free, and this man Amir Rota gives him freebie, and he pounces on to that one and sends it to extra cover. And with that 6 score propelled to 15, it's a 6 out of the blade of Asim Bashir on that occasion. He veers the bat on it and quite middling that one, asking for trouble, and he says thank you very much. 15 for none. We are in over number 3. Next ball goes and goes.
and he was trying to pull that one, but beaten all ends up, and the ball goes into the safe hands of wicketkeeper. 15 without loss in over number 3. This is Kashmir Cup Grand Finale coming our beloved viewers way through JK Sports Time. Thank you Imsdar for your love of the Rashid, and then we got Nazir Ahmed and Afaq Sheikh. It's 15 without loss. Sultan Warriors batting first against Gani Auto Wheels Panzipora. Amir Rathar continuing with the pace from Combox and goes away from us. Goes poor from us. 15 for none. Oh, shot one outside off, and Asim Bashir was just settling for that one. He was trying to cut that one, but the ball eludes and evades. This is back into the safe hands of wicketkeeper. 15 without loss in over number 3. 2.315 बगैर नुकसान के 30 ओवर इस समय प्रगति पर। और आमिर हसन जो इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पे बने हुए हैं। आदिल रेशी 3-4 गेंदों से, आसिम बशीर 11 गेंदों से। एडी आदिल हमारे साथ, जहांगीर जॉन के साथ डार आदिल भी वालेकुम अस्सलाम, अपना समर्थन देते बने रहिए हमारे साथ। लाइक और शेयर करना ना भूले। आसिम बशीर सामना करने के लिए और आमिर हसन बाएं हाथ से, उनकी ये गेंद और बड़ा अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए नीचे रहती, वहां पर रन लेना चाहते हैं। थोड़ी सी हड़बड़ाहट, हालांकि अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने का प्रयास जरूर किया था आमिर ने, सफलता मिली नहीं, पर्याप्त समय मिल गया दोनों बल्लेबाजों को अपना छोड़ बदलने का। 1 रन और खाते में 16 रन 2.4 के बाद। मीर अयाज हमारे साथ बने हुए हैं। मीर इरशाद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। आदिल रेशी और आसिम बशीर प्रारंभिक जोड़ी के रूप में इस समय सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से प्रारंभ कर चुके हैं। 30 ओवर प्रगति पर, अच्छी शुरुआत, लेकिन एक विकेट की आवश्यकता। प्रारंभिक जोड़ी को यहां से किसी न किसी तरीके से यहां पे तोड़ना चाहते हैं। इन शुरुआती क्षण में साझेदारी जो धीरे धीरे से पनप रही है, हालांकि काफी लंबा सफर तय करना है। निर्धारित 20 ओवर और ऐसे में 30 ओवर प्रगति पर 4 गेंदें हो चुके हैं आमिर हसन की। 16 रन बना लिया है। आदिल रेशी सामना करने के लिए तैयार आमिर हसन का। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर खेला उसको, लेकिन सीधे नवीद गनाई को वहां पर बेद नहीं पाए और गेंद वापस लौटती हुई गेंदबाज के पास बगैर किसी रन के। 2.5 16 बगैर नुकसान के। इरफान अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। तनवीर लोन, इम्सदार, शहनवाज भट्ट और बांडे मोइन भी बड़गाम से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। संघर्षपूर्ण, आकर्षक और निर्णायक फाइनल मुकाबला। और ऐसे में अगर बात करें ऑफ साइड में पूरा एरिया बंधा हुआ, एक आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट, लेकिन इस फील्ड के अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी आमिर हसन को। आखिरी गेंद लेकर के तैयार, 16 रन ये गेंद। और इस बार आदिल रेशी ने प्रयास जरूर किया था, वहां पे रन लेना चाहते थे, हालांकि गेंदों पर लेकर संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर के पास गेंद पहुंची और ऐसे में ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर समाप्त, 16 बगैर नुकसान के। आसिम बशीर, आदिल रेशी, आसिफ खान, महजूर अली सोफी, जुनैद डार, जहांगीर लोन, इम्तियाज लेफ्टी, वसीम रजा, आकिमीर, जुहूर जोलो, जाहिद और गौहर लगी। यह है पारी का प्लेइंग 11। अगर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात करें तो एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं। और दूसरी ओर अगर मनवर बात करें गनी ऑटो व्हील्स की, हालांकि युवा क्रिकेटर्स है, अनुभव अच्छा खासा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआती क्षणों से प्रारंभ किया था इस प्रतियोगिता में और अंततः फाइनल में अपनी भिड़ंत, अपनी दावेदारी इस समय बीच मैदान में रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दावेदार, प्रबल दावेदार माने जाते हैं इस प्रतियोगिता के। 16 without loss, and yeah, of course, and they need to step up today because it's the grand finale coming up. Beloved viewers, it's a high time to announce themselves here at the park. And somebody writes in, and thank you Yasir Arafat for your love and support. Then Tanveer Lon and But Ijaz, but thank you. 16 without loss. We are in over number 4. First ball, gentle tickle on to that and gone fine, but straight to Tawfiq Azad, another mystery spinner of Valley Kashmir. This is Tawfiq Azad. He belongs to Bandipura, this young kid, and this young fella tends to tease and irritate and annoy the batters. Thank you Saklan Mushtaq, and the second next ball. Oh, look at that one. He camps back in using the depth of the crease, settling for that one that didn't rise, but he still manages to get enough bat onto it, and it goes out towards the mid-off area. One more run added, 17 without loss in over number 4. Toss won by Sultan Warriors Baramulla, and their captain straight away deciding to bat first, knowing the fact that this is the grand finale, and in a match worthy of the final, you want to keep the momentum and you want to keep the wickets intact, and you want to give you 100%, because this is a special day for both the teams, and each and every side would definitely love to step up to the occasion. And as per Sultan Warriors Baramulla is concerned, they would definitely love to seize the initiative, playing on home turf with the stars and the stalwarts of Valley Cricket playing for their side. And it's going to be a big occasion, and they need to step up, they need to bat out of the skins, they need to bowl well, they need to feel well, they need to perform in all the 3 departments.
bright sunshine, gentle breeze on its way. We get the two umpires. We get Mohammad Rafiq and his colleague alongside him, Shukhan Fahim. Our next one coming into the right hand, a chance of a run out, but he was unable to pick it up quickly, and that allowed the two batters to fetch that single out of nowhere. 18 for none after halfway stage in over number 4. 3.318 बगैर नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम में इस समय टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आसिम बशीर 13-14 गेंदों से सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार गैप का इस्तेमाल प्रयास किया था, सफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका आता हुआ यहाँ पर आसिम बशीर के लिए। और कुल योग सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का 22 3.4 के बाद बगैर नुकसान के। आदिल ऋषि 4-7 गेंदों से, आसिम बशीर 17-15 गेंदों से प्रयास कर रहे हैं। शुरुआती क्षण में हालांकि शांत धीमा क्रिकेट, लेकिन अच्छी खासी दर्शकों की संख्या धीरे धीरे से अपने अपने स्थान पर पहुंचते हुए एक निर्णायक फाइनल मुकाबला BCF कश्मीर कप सत्र 1 वर्ष 2022 का जहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला में चलता हुआ। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, इस बार गति में परिवर्तन, चौका दिया वहां पर अंतिम समय में गेंद को बल्ले से सिर्फ टकराने भर दिया आदिल। आसिम बशीर ने की जगह आसिम बशीर है सामने 3.5 22 बगैर नुकसान के। और आखिरी गेंद लेकर के तैयार रोड एंड से गेंदबाज। देखना है इन परिस्थिति में किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। मुंतजिर वानी है गेंदबाज, अपने कोटे का दूसरा खोल मिलाकर पारी का चौथा ओवर और आखिरी गेंद लेकर के तैयार। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, हालांकि विकेट कीपर भी चौके, लेकिन उस ओवर खिलाड़ी थे साकिब नजीर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर की समाप्ति 22 बगैर नुकसान के। आसिम बशीर और आदिल ऋषि की जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई। 17 आसिम बशीर 17 गेंदों से, आदिल ऋषि 7 गेंदों से। तो कुल मिलाकर 4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और ऐसे में 4 ओवर में 22 रन बने हैं। हालांकि पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अलग बात है कि आपने 22 रन बनाए हैं, उस प्रकार से पावर प्ले का प्रयोग नहीं किया जिस शैली के दोनों बल्लेबाज हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुल्तान वॉरियर्स से बारामूला ने अभी तक कोई विकेट नहीं खोया। Of course, and they have all the wickets in kitty, in the back to be precise. 22 for none after 4 overs. Over number 5 will begin in a while. We'll have to wait and watch who's going to operate in over number 5. 4 done. So far it's been in balance to be precise. Not too many runs coming, and Sultan Warriors not losing any wicket. In the context of the game, we can say that it is 22 for none, still in balance. As per Gani Auto Wheels Panzipora is concerned, they bowl in the right areas. They didn't allow the batting side to break free. And from the other hand, we can say that batting side, they have wickets in hand. Yeah, they are only 22 on the board, but they are having wickets in hand, and 10 wickets in hand. From ball 1 till 4, it means quite a lot. And if they manage to carry on with the same pace and same momentum, and I believe that they can really offer the big shots with the passage. 22 for none. First ball and clipped away onto the onside. Tawfiq Azad picks it up, sends it towards the striker end, but to no avail. But the batters managed to scamper through for a quick single. 23 for none in over number 5. First ball yielding a single. We'll have to wait and watch what's going to come. Your way, our way on ball number 2 in over number 5. Bani Moeen, thank you. But it is quite important, thank you Mir Muzammil, for the two batters Asim Bashir and Adil Rishi to stuck to the basics, try to play the ball on merit and give it everything, because this is the grand finale. And Entire Valley is watching you guys today. Under arm pull, fetching that one from outside off and onto the onside, down to earth as the shot mid-on area, shot for run out, hitting the bullseye in style and send the bails for the toss, but to no avail. Batsman A is home, so it's 24 for none in over number 5 of an innings. Toss won by captain, and deciding to bat first, they are 24 for none in over number 4. Amir Rathar is unable to provide a breakthrough, and they need badly that breakthrough, and they need a kind of an opening at the start of the innings. We are in over number 5. They're yet to get a wicket, and complete drought in terms of wickets. But yeah, runs are not coming at great ease. There is a complete drought in terms of runs, in terms of boundaries and sixes. Yeah, singles are coming, and that isn't bothering all the way. Gani Auto Wheels Panzipora, that turn beautifully done onto the offside, straight down towards the long off. We'll get a single nonetheless, and with that single score moves on to 25. Quarter 50 on the board for the loss of no wicket. What about yesterday India versus Pakistan match? Fevers. It was a wonderful game of cricket. In the end, it was the victory of the cricket, to be precise, and cricket won in the end, and it won the hearts of millions and billions of fans across the globe. It was Pakistan, high voltage, spicy Asian Lions fought hard. And in the end, it was India held the nerve and winning that one. 25 for none. Oh, that one flies over backward, a point.
And that ball brought to by just Bukhara. Inside out goes again on that occasion Asim Bashir. And this is the prolific star of Tangmarg. Sends that in the backward a point. One bounce, two bounces, couple of bounces, and into the backward a point boundary for 4. 29 for none. 4.429 सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम बगैर नुकसान के आसिम बशीर 22 पे पहुंच चुके हैं। उनका व्यक्तिगत योग 19 गेंदों का सामना किया। आदिल ऋषि 6-9 गेंदों का सामना किया। धीरे धीरे से साझेदारी पनपती हुई और ऐसे में इन परिस्थितियों में एक विकेट की आवश्यकता गनी ऑटो व्हील्स के गेंदबाजों को। क्या नई गेंद से अभी तक सफल नहीं हो पाए? इसके बाद किस प्रकार से अगली गेंद दिशा दे दी तिरछे बल्ले के साथ गैप में और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ये लगा जस्ट बुखारा शौक और इस शौक के साथ ही 4.5 के बाद 33 पे पहुंचा दिया सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का स्कोर बगैर नुकसान के। आसिम बशीर और आदिल ऋषि समय बीच मैदान में बने हुए हैं। कमाल का प्रदर्शन शुरुआती क्षणों में महत्व जानते हैं और ऐसे में एक ठोस विश्वसनीय आदर्शिल अपनी टीम को प्राप्त करने में लगे हुए दोनों बल्लेबाज और अब तक का कहना चाहिए सफल हुए हैं। लेकिन अभी तक का प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है। नई गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीम का इस्तेमाल वहां पर गेंदबाज आमिर हसन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शुरुआती क्षणों में नई गेंद से जो लाभ मिलना चाहिए था गेंदबाजों को वो अभी तक मिल नहीं पाया। मनोवर Of course, but to be precise, Amir Rathar is trying to hit the right areas, but he wasn't supported by Saqib Nazir on that occasion. There was a hop chance, but they needed to convert that one on this very occasion and plays it on to the onside. Skips for a quick single and sensible cricket going on. Nazir with that single score moves on to 30 after a couple of boundaries, then stuck to the basics and just trying to nudge it on to the onside and skips for a quick single and rotating strike. This is another key aspect. 34 of 30 balls, so for partnership 17 to Asim Bashir and a 4 to Adil Rishi. This is the contribution of the two batters in this partnership so far. 34 for none up to 5 overs. Well, you were talking about that. The bowlers are unable to provide much needed breakthrough, but in between I can say that meanwhile I want to add one more point to it. That is, you need to hit the right areas, but the fielders need to provide their support. And they need to back up their bowlers. And there was a chance, and that half chance, had that been converted, this could have been a wicket number 1 for their side. And another one that was put down there at mid-off area of Adil Rishi on that occasion. That was another chance which gone begging. And Irfan Farooqullah writes in, and he sends in love for Nazir. Thank you. But Nazir, on that occasion, there were few openings. And a lot of areas of concern for the fielding side, putting down and dropping the catch of this man, the big fish. And had that catch been plucked from thin air, it could have been 1 down, Sultan Warriors. 5 ओवर समाप्त 34 पहला परिवर्तन और गेंदबाजी इरशाद लेफ्टी के पास उनको परिवर्तन के तौर पर लगाया गया है, शायद इस उम्मीद के साथ कि वे यहां से एक सफलता दिलवाए अपनी टीम गनी ऑटो व्हील्स को। क्या उसमें सक्षम हो पाएंगे? क्या अपने कप्तान के विश्वास पे खरे उतरते हैं? ये देखने वाली बात होगी। पहली गेंद बाएं हाथ से लेग स्टंप से बाहर, विकेट के पर भी चौके और गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा से बाहर। वाइड का इशारा 5 रन खाते में उपहार के रूप में मिलते हुए और इसमें कुल योग 39 पे जा पहुंचा है बगैर नुकसान के। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, शुरुआती क्षण, आत्मविश्वास, संयम, विकेट के मजाज को परखते हुए और स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देते हुए सिंगल्स डबल से स्ट्राइक रोटेट, महानता बल्लेबाजी में दोनों शॉट से। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला निर्णायक फाइनल मुकाबले में 39 पे पहुंच चुके हैं। आसिम बशीर 27 पे। ये गेंद और बाहर, गेंद लेग स्टंप से हल्की सी बाहर, समझते वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त अपनी दिशा और लंबाई पे नियंत्रण करना होगा। शुरुआती क्षण है गेंदबाजी की अगर आप बात करें, अभी गेंदबाजी के लिए आया और ऐसे में पूरी तरह से वो अपनी लय में नहीं है, तो लय को पकड़ना होगा और उसके बाद गेंदबाजी करनी होगी। वालेकुम अस्सलाम, रूप भैया हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे में समाट सेम आकिब अहमद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 40 एक बार फिर ये गेंद लेग स्टंप पर हल्के हाथों से खेला। आसिम बशीर ने 1 रन पूरा कर रहे हैं। उस और खिलाड़ी उनने गेंद को फील्ड कर लिया लेकिन बल्लेबाज को रोक नहीं पाए 1 रन लेने से। 1 रन और 40 5.1 के बाद और ऐसे में बेहतरीन बल्लेबाजी और इस रन गति से 160 तक सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम पहुंच सकती है। सईद शौकत बुखारी, वालेकुम अस्सलाम, धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। बने रहिए, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से जहलम स्टेडियम बारामूला से आप तक पहुंचता हुआ। अच्छी खासी दर्शकों की संख्या, निर्णायक फाइनल मुकाबला और इस बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप पे आती हुई गेंद की पिच तक पहुंचे। आदिल ऋषि हल्के हाथों के साथ उसको खेला। उस और नवीद गनाई थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और अब पहुंचा दी गेंदबाज के पास, लेकिन निःशुल्क मौका 1 रन लेने का। 42 5.2 के बाद 28 आसिम बशीर, आदिल ऋषि 7-10 गेंदों से सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर में अगली बार इरशाद लेफ्टी का आसिम बशीर। ये गेंद इस बार फिर लेग स्टंप पे अपील की जा रही है, हल्की सी अपील, लेकिन उस हमें ज्यादा विश्वास में काम नकारा, कोई क्षति नहीं, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर टिका हुआ 5.3 के बाद 42 बगैर नुकसान के।
बहुत ही बेहतरीन वातावरण क्रिकेट के अनुकूल और धीरे धीरे से दर्शक अपने अपने स्थान पर पहुंचते हुए क्या बेहतरीन वातावरण है। सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का। लेग स्टंप पर थोड़ी देर हवा में रहने के बाद एक टिप्पा खाने के बाद क्षेत्र रक्षण के पास पहुंची आसिम बशीर। संयम के साथ अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। ठोस विश्वसनीय शुरुआत की आवश्यकता। सफल दोनों बल्लेबाज अब तक उसमें हुए। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सदे 28 नंबर की जर्सी पहने हुए और किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए स्पिन गेंदबाजी का प्रयोग किया जा रहा है और अभी तक प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को मिली नहीं है। जिस लय के लिए जाने जाते हैं उस लय में अभी तक सक्षम नहीं हुए गेंदबाजी। बार फिर बैक पर जाकर के निकाला लेग साइड में। दो खिलाड़ी उसके बीच उसके पीछे जा रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक गेंद हालांकि सीमा रेखा के अंदर रोक दिया और एक रन और पूरा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे कुछ रन और बटोरते हुए आकिब अहमद हमारे साथ स्टूडेंट्स कॉर्नर और मनिंदर सिंह भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। इमरान भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं जहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला। सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से फाइनल BCF कश्मीर कप वर्ष 2022 का सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गनी ऑटो व्हील्स पांजीपोरा के विरुद्ध संघर्षपूर्ण मुकाबला 5.5-45 लोन प्रसारत वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर ये गेंद इरशाद लेफ्टी की फिर लेग स्टंप पर। इस बार आदिल रेशी के लिए उन्होंने निकाला जरूर उस और खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओवर पूरा हुआ। पावर प्ले समाप्त। फील्ड रिस्ट्रिक्शन समाप्त। 45 बगैर नुकसान के। ये है लेखा जोखा पहले पावर प्ले का सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से प्रारंभिक जोड़ी नाबाद आदिल रेशी और आसिम बशीर द्वारा। To be precise, and I want to come in and I want to throw it out. Power play belongs to Sultan Warriors Baramulla. Amir Hassan bowled 3 overs and conceding some good amount of runs, and it means 45 on the board after the completion of 6 overs. And somebody writes, Amos Dar writes, one of the outstanding. Thank you for your love and support. It means quite a lot for all of us here in the come box. 45 for Nan Akib Ahmed, Irshad Ahmed, and we get Akib Ahmed and Lon Bashart and Lon Basar to be precise, and Akib Ahmed again. It's 45 for Nan. Toss won by Sultan Warriors captain, and deciding to bat first, they're 45 for without loss. They got up to a flyer, and now they need to convert this start into a substantial one. With the passage of time, pressure will definitely start building up, climbing up, and it will be largely looming on Gani Auto Wheels Panzipora. And then we bat, thank you. Then we get Fazil Amin and others. It's 45 for none. Power play belongs to Sultan Warriors. 10 wickets still in hand with Asim Bashir in sublime nick and touch. Whatever is touching today, turning it into gold. He's on to 31 of 25 balls. And Adil Rishi, he's on to 7 of 11 balls that he faced so far. And the captain Adil Rishi is playing the second fiddle and is giving ample time and enough time to Asim Bashir to operate and to execute his plans to perfection. And for the first time, spin being introduced, and it's going to be Tawfiq Azad to bowl, and on strike will be Asim Bashir, and mystery spinner will bowl. Young, hardly of 14-15 years of age. He's going to bowl in over number 7, and just the completion of power play, and after the completion of mandatory power play, here comes the spin attack for the first time. It's going to be mystery spinner gonna bowl to Asim Bashir. He's on to 31 of 25 ball. Thank you, Sahil Manzoor. On ball 1 with slip in place. Campus back, keeps it out towards the short extra cover. Amir, the field and no run there. It's a dot ball to start with, and this is how you can back your bowlers. Thank you, Mir Alam Pakhtoon. And then we got Butt Ashik. 45 for none. Next ball. Oh, Smith that one. Will this evade the fielder? No, doesn't. Just a run fetching from way outside off and send us it on to the Scalag area. One more run added. 46 for none in over number 7 of an innings. This is Tawfiq Azad operating against the likes of Sultan Warriors. Now Adil Rishi to face the young mystery spinner. Young fella is gonna bowl to the big fella out to the center. We'll have to wait and watch how he's gonna operate. Somebody writes in about Fakar. He goes and bowls, comes down the track, lifts that one up. What a shot! Oh, it is breathtaking one. Goes along off, and Mr. Spinner can't do very much. He comes dancing down the track, getting to the pitch of the ball. He has picked the bones out of it, and that's 6 brought to by just Bukhara, and that 6 propelled the team tally to 50. It's 52 for none in over number 7, and Mr. Spinner will be under the serious pump and pressure. He goes again. Again that ball! Can you believe? Back to back! Into the side screen! 6 more!
This is Adil Rishi at its best. All of a sudden he decided to change his gears, comes down the track again, getting to the pitch of the ball, and he knows very well that mystery spinner can possess a lot of threat, and it's better to unsettle him from ball one. Aggression at its peak, and aggressive cricket, positive intent shown by Adil Rishi. He's announcing himself here, 58 for none. मंजिलें कितनी भी मुश्किल हो, रास्ते पैरों के नीचे से जाते हैं। क्या कमाल का प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में, और आदिल रेशी इस समय प्रहार करते हुए 58.3 के बाद तौफीक ये गेंद, और इस बार ऑप्शन से बाहर कट किया, लेकिन सीधे खिलाड़ी को भेद नहीं पाए। उनके पास गेंद पहुंची, उनने गेंद को फील्ड किया, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। तौफीक खर्चीले साबित होते हुए 13 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। 2 छक्के उनकी गेंदों पर। जैसे ही मिडल स्टंप की गेंद उनके रडार में, एक कदम आगे निकाला और एक ही क्षेत्र में 2 छक्के जड़ दिए आदिल रेशी ने। 58 सुल्तान वॉरियर्स 6.4 के बाद अगली गेंद देकर के तौफीक बाएं हाथ से रेशी के लिए ये गेंद, फिर गेंद के आने का इंतजार किया। ऑफ स्टंप पर खेलवा जरूर रहा, अपने स्ट्रोक से खुश नहीं है। वहां पर खिलाड़ी थे तैनात आमिर हसन, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त। ओवर पूरा 7 ओवर की समाप्ति। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम 58 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते निर्णायक फाइनल मुकाबला BCF कश्मीर कप 17 वर्ष 2022 सफल प्रतियोगिता, और ऐसे में युवा क्रिकेटर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बारामुल्ला क्रिकेट फोरम द्वारा। और निश्चित तौर पे अंतिम चरण, अंतिम मेला सजा हुआ, और पहली पारी बीच मैदान में आसिम बशीर और आदिल रेशी की जोड़ी से प्रहार करती हुई। हालांकि गनी ऑटो व्हील्स के गेंदबाजों की अगर बात करें, जूझ रहे हैं पहले विकेट के लिए, लेकिन अभी तक सफलता मिली नहीं। Interesting point, and he nailed it to perfection, to be precise. They need a breakthrough. They're in desperate need of a wicket. They're badly needing that. And at this crucial juncture, if they manage to get a wicket here, and that will definitely put them back into the game. But they're down and out at this crucial juncture. They're 58 for none. And Zangir Butter, after yesterday's performance, everyone knows, dear brother, it's crystal clear. He's the run machine of international cricket. And everyone knows, and his talent speaks volumes about his class. That's why class is permanent. It is something eternal. It is something natural. And the form is temporary. But this man has shown that caliber and class yesterday. Why he's called the chase master. It's 58 for none after 7 overs, 13 overs remaining, 78 balls remaining. Naveed Gani brings himself on. Ball 1 of over number 8. It's a dot ball, which is a great sign. Starts with a dot, and to some extent a dot ball is coming handy at this a very crucial juncture. Majid Baba, 58 for none over number 8. Ball number 2 is coming up. Let me take you through the field once again. There is a gully back with a point extra cover on the bound, sweeper of cover onto the boundary, and there is short extra cover and mid off on the fence, and long on in place. Mid wicket is in place, square leg is in place. With this field, Naveed Gani is operating. Next ball played out onto the onside. One more run taken, 59 for the loss of no wicket, and this is how cricket is being played. And sensible cricket, playing the ball on merit without any problem, just sticking to the basics and playing the ball on merit, giving respect to each and every ball, and whenever they need a hit, and they are fetching that in style. Next ball, oh, that one, pitched up delivery, half track, half volley, veering bat onto it, middling that one, but straight to mid wicket. Just a run, a paltry run to be precise. It is 60 for none, 60 without loss in over number 8. 7.360 रन पहुंचा दिया है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का स्कोर। प्रारंभिक जोड़ी ने बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन अब तक का देखने को मिला है। नवीद गनाई ये गेंद बार अच्छी गेंद ऑफ मिडल पे आते हुए गेंद के आने का इंतजार किया, बैकफुट पर जाकर के एक कदम आगे निकाला, उसको दिशा दे दी, लेकिन उस और खिलाड़ी थे आमिर हसन, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और 1 रन के साथ ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट, कुल योग 61। 7.3 के बाद आसिम बशीर 33-28 गेंदों से और 34-29 गेंदों से, और आदिल रेशी 20-7 गेंदों से सामना 17 गेंदों से सामना करने के लिए तैयार। इस बार ऑप्शन से बाहर लपेटा हुआ स्ट्रोक, गेंद जाएगी स्टेडियम से बाहर। एक और छक्का अंपायर का निर्णय आता हुआ, ये लगा जस्ट बोखार। 30वां छक्का आदिल रेशी के बल्ले से, कमाल का प्रदर्शन, और निश्चित तौर पे अब उनकी निगाहें जम चुके हैं और ऐसे में बेहतरीन तरीके से खुलकर प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं विकेट सुरक्षित है और ऐसे में इस प्रकार के बल्लेबाजी की आवश्यकता। दर्शकों का मनोरंजन 67 सुल्तान वॉरियर्स 7.5
5 के बाद नवीद गनाई राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर पहले से अपने आप को वहां पर संतुलित कर लिया था। स्ट्रोक खेलने के ऑफ स्टंप पर शफल करते हुए हल्के हाथों के साथ तिरछा बल्ला दे दिया था। उस ओर खिलाड़ी थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और आदिल रेशी के खाते में 68 ओवर की समाप्ति के बाद आमिर हसन 3 ओवर 19 रन, कोई सफलता नहीं। 2 ओवर में 15 रन मुंतजिर ने, कोई सफलता नहीं। और 1 ओवर में 11 रन इरशाद लेफ्टी ने, उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। यह है गेंदबाजी का विश्लेषण। डैशिंग मेहरान हमारे साथ रातर फैजान के साथ आमिर रजाक और इम्स डार्बी इस मुकाबले का आनंद ले रहे। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार, अपना विचार, समर्थन देने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। और जेके स्पोर्ट्स टाइम की पूरी कमेंट्री टीम हार्दिक अभिवादन कर रही है अपने सभी व्यूअर्स का। इसी प्रकार से अपना सहयोग समर्थन देते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि जेके स्पोर्ट्स टाइम हर संभावित प्रयास करे आप तक पहुंचने की। One more thing we need to add here, that Panzipora is playing with a lot of local guys. Yeah, they have brought on Saqib Nazir, Liaquat Lon, but the majority of the players are the local guys, and they play the local cricket, and they're playing for their side. It isn't easy for their guys to keep this side under check. Thank you, Mullah Nasir. And then we got Dot Naim and Nawab Shafat official. Walaikum salam, brother, and walaikum salam to entire fan base in the viewership of JK Sports Time this and early this afternoon, and it is absolutely not afternoon. It's 6-8 for none after 8 overs. Well, this is the point I point out here, that is they're playing with the local guys, but if we talk of Sultans, they have brought about all that cream of the Kashmir cricket, and I can say that cream is de la cream. It's like that, and they just need to little bit nurture them, and they are trying to enhance themselves with the new tactics. And it's 6-8 for none in over number 9. Ball 1. Oh, what a shot! Can you believe? Sheer balance, beauty, and that was a wonderful shot. Compact drive down towards the long off. Ball of spectre to be precise. Just around 69. Calm, copybook, stylish, proper cricketing stroke. Head still, and that was a wonderful shot. And next ball on that occasion, nicely done by Asim Bashir. Keeps it back to the ball of a no run. It's 69 for none in over number 9 of an innings. Toss falling into the kitty of Sultan Warriors. Thank you, Jangir John. Another good umpire of Ellie. Oh, that one. Will this run down to the boundary? Breaks free and into the extra cover boundary for 4. Asim Bashir, your beauty. Top notch on the middling that turn, and that 4 brought to you by just Bukhara, and with that 4 score propelled to 73, and 4 of those on that portion of outside off area, and 73 feeding him with that kind of a off track, allowing the batter to break free. 73 in over number 9. It is halfway stage in over number 9. 73 for none. What a kind of start! Dream start, wonderful start to an innings. Wicketless session. It's been 8.3 balls. 73. It tells volumes about Sultan Warriors, how they're going. मैं आपके शब्दों से सहमत। चर्चा जारी रखेंगे इस गेंद के बाद। लियाकत लोन की गेंद आसिम बशीर के लिए ऑप्शन से बाहर, लेकिन शानदार क्षेत्र रक्षण इस युवा द्वारा, और निश्चित तौर पे मनवर इस गेंद पे कोई रन नहीं बना। अगर इन परिस्थितियों की बात करें, युवा क्रिकेटर से हालांकि अनुभव की कमी जरूर है, लेकिन एक बेहतरीन मुकाबला प्रयास कर रहे हैं कुछ अनुभवी खिलाड़ी। लियाकत लोन इस मुकाबले में खेल रहे हैं। अगर गनी ऑटो व्हील्स की बात करें, नवीद गनाई के पास अच्छा खासा अनुभव है। आमिर हसन उनकी टीम में खेल रहे हैं, और वहीं पे अगर कुल मिलाकर बात करें, साकिब नजीर भी खेल रहे हैं। तो एक अनुभव और अनुभवी की जो तिगड़ी है वो इस समय गनी ऑटो व्हील्स में देखने को मिल रहा है। 12 नंबर की जर्सी पहने हुए लियाकत लोन की गेंद आसिम बशीर के लिए। इस बार लेग स्टंप पर बैकवर्ड पर जाकर के बल्ले को थोड़ा सा तिरछा किया, खेला, 1 रन पूरा करे, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं पलटकर। तेज दौड़, जितने भी प्रशंसा की जाए दोनों बल्लेबाजों की, आदिल रेशी ने भरपूर सहयोग दिया और 1 रन को कन्वर्ट किया 2 रन में। 2 रन और 8.5 75 बगैर नुकसान के 9वां ओवर पारी का चलता। आखिरी गेंद का ना बाकी। आमिर रजाक हमारे साथ बने हुए हैं। सकलैन हमीद भट्ट भी इस मुकाबले में, कोटा जाहिद और फारूक अहमद हिला के साथ। नूराबाद कुलगाम से बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। आसिम बशीर, बल्ला पहले से हवा में, ये गेंद ऑप्शन से बाहर, लपेटने की कोशिश, सफलता मिली नहीं। गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के दस्तरे में। विराम करती हुई ओवर पूरा 9 ओवर की समाप्ति के बाद। और एक बार फिर अगर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात करें, आसिम बशीर, आदिल रेशी, आसिफ खान, महजूर सोफी, जुनैद डार, जहांगीर लोन, इम्तियाज लेफ्टी, वसीम रजा, आकिब मीर, जोहर जोलो, जाहिद और गौहर लेगी। यह है प्लेइंग 11 अगर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात करें। वहीं पे गनी ऑटो व्हील्स की बात करें, और एक बेहतरीन तिगड़ी है गनी ऑटो व्हील्स के पास भी। कुछ अनुभवी खिलाड़ी जरूर खेले हैं। लियाकत लोन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाल फिलहाल के रिकॉर्ड को देखें, गजब का फॉर्म उनके पास। नवीद गनाई अनुभवी खिलाड़ी, साकिब राथर, आमिर हसन, और उसके बाद तौफीक,
तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी युवा क्रिकेटर्स हैं, तो एक बेहतरीन भिड़ंत, बेहतरीन मुकाबला, निर्णायक फाइनल और पारी का 10 ओवर लेकर के तैयार नवीद गनाई। 9 ओवर 75 बगैर नुकसान के। पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों से खेला। ये देखते हुए कि खिलाड़ी थोड़ा पीछे है, लियाकत लोन और साथी खिलाड़ी जब तक वहां पे पहुंचे आमिर हसन ने गेंद को उठाया, पहुंचा रहे गेंदबाज के पास, लेकिन एक रन और खाते में जोड़ता हुआ 76 पे पहुंचा दिया 9.1 के बाद। आदिल ऋषि 29-21 गेंदों से और आसिम बशीर 40-34 गेंदों से। कमाल का प्रदर्शन, विश्वसनीय, सूझबूझ बड़ी पारी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। नवीद गनाई ये गेंद इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, फिर बल्ले का मुंह खोलते हुए निकाला उस और लियाकत लोन, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाज को। एक रन बटोरने से एक रन और निश्चित तौर पे वहां पर आदिल ऋषि ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए संभवतः हेलमेट मंगाया गया है। ये देखते हैं कि अच्छी खासी गति है नवीद गनाई के पास और बेहतरीन यहां पे निर्णय नवीद गनाई द्वारा जो कि गेंदबाजी की है और उस के अनुरूप ऐसे में आदिल ऋषि ने यह निर्णय लिया है, हेलमेट मंगा लिया गया है। एस समीर हमारे साथ, लतीफ हुसैन भी इस मुकाबले का आनंद लेने, धन्यवाद रेगुलर व्यूअर अशरफ भट्ट, वालेकुम अस्सलाम, वानी हिलाल और ऋषि अरशद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। 9.277 सुल्तान वॉरियर्स का एक बेहतरीन शुरुआत, ठोस, विश्वसनीय, आधारशिला तक का दोनों बल्लेबाज दे चुके हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को। निर्णायक फाइनल मुकाबला जहलम स्टेडियम बारामूला और धीरे धीरे से दर्शक इस मुकाबले में अपना अपना स्थान लेते हुए। नवीद गनाई राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करेंगे वही पास में विकेट कीपर कलाबाजियां मारते हुए, हालांकि फील्ड कर लिया लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। आसिम बशीर इस पर पहुंच चुके हैं, एक रन और एक रन के साथ नजार, सुहेल मंजूर लोन भी इस मुकाबले में बने हुए हैं। एडी आदिल भी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिक हीरोज पे जाकर के आप वहां से BCF कश्मीर कप 2022 सर्च करके आप प्लेइंग 11 देख सकते हैं। नवीद गनाई ये गेंद इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर अंतिम समय दिशा दे दी, गैप का इस्तेमाल कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ वहां पर और इस चौके के साथ स्कोर आगे उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला 82 पे पहुंच चुका है 9.4 के बाद। 8.45 वर्धमान रन गति और 170 इसी दिशा से अगर रन बनाते हैं, इसी गति से रन बनाते हैं तो 170 तक पहुंच सकते हैं। क्रिकेट महानिदेशकों का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं, मुकाबला बीच मैदान में, परिस्थितियां सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए अनुकूल। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर फिर लपेटने की कोशिश, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी खेल गए वहां पर आसिम बशीर, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची। शेख हमारे साथ बने हुए हैं, कोटा जाहिद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और फारूक अहमद हिला भी हमारे साथ बने हुए। 9.582 सुल्तान वॉरियर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं निर्णायक फाइनल मुकाबले में। ओवर की आखिरी गेंद लेकर नवीद गनाई इस बार आसिम बशीर के लिए बैक पर जाकर के सीधे बल्ले से खेला, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, ओवर पूरा हुआ और 10 ओवर समाप्त, आधी पारी समाप्त। आधी पारी में बने 82, सुल्तान वॉरियर्स ने कोई विकेट नहीं गंवाया और कहना चाहिए पहला सत्र सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के नाम मुनव्वर। Of course, and the first session belongs to the halfway stage, then it's 10 done, 82 for none, and clearly predominant cricket played by Sultans, and they displayed why they are named as Sultans of entire valley. And I told you that cream is de la cream, it's like that as per Sultans are concerned. 80 fetching out of 10. It clearly belongs to Sultan Warriors. They're 82 for none. And it means that still tenors are going to come with 10 wickets in hand. They should try to take their dominance further onwards and they should push for 150 plus. And they're still on course for a big score here, and what I believe, but the game of glorious uncertainties can change its course, and you never know when cricket is going to change its course. It can turn the tables and it can really shift the momentum, and it's about that shifting the momentum, shifting the gears. And you know the fact that in this sport of cricket, and this is the shorter format to be precise, in this cricket you can see that, you can witness that it doesn't take too much time to shift to the momentum. If you witnessed it yesterday match way back in Melbourne, how things changed its class and how cricket changed its class. And I can say that fortunes of both the teams can really swing wildly back and forth. This is all about cricket. And Rishi Bilal Rasin, thank you for your love and support. Mullah Nasir and Munawar Speaks and Sheikh Nazir. Sultan Warriors 82 without plus. It means quite a lot. Half the job is done, half needs to be done from here on. 10 wickets in hand. Should really push to get beyond 180s. And that will provide them
enough time and ample time in the ball to set a big target for the opponent side. And Darnaim writes in, your voice is totally awesome. Thank you, Darnaim, for your love and support. Then Jangir, and here we got Samun Rasul, and then Sophie Ashraf Raja. And let me take you through the proud sponsors of JK Sports Time. I start with Anthem Sports India Fashion Fiesta, Shining Star Pumper, and MHM multi-brand fashion store, Agri Clan Magam. 82 for the loss of no wicket. It means session belongs to the first phase of the play, belongs to these two batters and Sultan Warriors Baramulla. They're really on top, and it's been their show so far. Highlights: Asim Bashir fetching 45, and his colleague Adil Rishi fetching 30 of 22 balls with help of 2 big sixes. And they will have to wait and watch how things will unfold in the next passage of few overs. But they need to carry on with the same pace till 14th over. Then they can offer the big shots, and they can mirror the cricket ball. They can set things ablaze, and they can take them to the cleaners, and they will be calling the shots with their blades. पानी के विश्राम के बाद का खेल शुरू होता 10 ओवर 82 पकड़ नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम। आसिम बशीर 45-38 गेंदों से, आदिल रेशी 30-22 गेंदों से, नवीद गनाई 2 ओवर कोई मेरे नहीं, 17 रन कोई सफलता नहीं। और एक बार फिर लियाकत लोन को गेंदबाजी के लिए बुला लिया गया है। सकलेन भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं और साजिद हमीद एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर हमारे साथ बने हुए हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस मुकाबले में हमारे साथ बने हुए हैं। और कहना चाहिए एक डार वसीमा हमारे साथ बने हुए हैं। यावर तांत्रे, सुल्तान वॉरियर्स पानी के विश्राम के बाद की पहली गेंद प्रयास किया लेकिन असफल, और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और जैसे ही ओवर की शुरुआत हुई, पहली गेंद पर जस्ट बोखारा चौका आता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर आगे पहुंचा दिया। कुल मिलाकर 86 10.1 के बाद आदिल रेशी 34-23 गेंदों से, आसिम बशीर 45-38 गेंदों से। And let me take you through this very command, and thank you Sajid Hamid, commentary with supersonic speed, and not bad when you have a fixed one shot for Vivas. Oh, look at that one! Will this be a catch? Will this be a catch? What a take, what a goal! Under pressure, he was under the serious pump, but holding on to the ball. It takes character, it takes tremendous character to be precise, but look at that goal, wonderful take, and that means Adil Rishi has to walk back. First blood is drawn and Adil Rishi is gone. It's 86 for the loss of 1. लंबी प्रतीक्षा के बाद अंततः सफलता मिलती हुई वहां पर गनी ऑटो व्हील्स की टीम को। काफी लंबे समय के बाद ये विकेट, हालांकि आवश्यकता थी वहां पर गनी ऑटो व्हील्स की टीम को। 10.286 पे पहला नुकसान उठाना पड़ा सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम को। काफी अंतराल के बाद ये विकेट देखने को मिला, हालांकि जूझ रहे थे शुरुआती क्षणों में, लेकिन अंततः यहां पर सफलता दिला दी लोन लियाकत ने। 1.2 ओवर कोई मैंने नहीं, 11 रन, 1 सफलता। अब तक के सफल गेंदबाज घेरे में खड़ी गनी ऑटो व्हील्स की टीम। उससा अब कहीं न कहीं राहत की सांस ली होगी वहां पर गेंदबाज ने। कमाल का प्रदर्शन। डार वसीम हमारे साथ, रेशी बिलाल, यावर तांत्रे और जुनैद भट्ट भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इस समय वर्तमान रनगति की बात करें 8.42, और इसी रनगति से 166 तक पहुंच सकते हैं। क्रिकेट महानिश्चिंतों का खेल BCF कश्मीर कप सत्र 1 वर्ष 2022 का निर्णायक फाइनल मुकाबला, सत्र सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के नाम। लेकिन अंततः एक सफलता लोन लियाकत अनुभव काम आया और सफलता दिला दी आदिल रेशी को। किया चलता और ज़ोहर ज़ोलो क्रीज पर पहुंच चुके। एक और दिग्गज नाम, और यहां पर बल्लेबाजी में प्रमोट करके उनको भेजा गया है। और ये देखते हैं कि एक स्टेज सेट है, आदर्शिला बेहतरीन ठोस दी है शुरुआती क्षणों में, और ज़ोहर ज़ोलो को आज कमाल करना होगा। आज उसी प्रकार की पारी की आवश्यकता है जो उन्होंने इसी मैदान में पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में खेली थी। बट वसीम हमारे साथ बने हुए, लियाकत लॉन चले ज़ोहर ज़ोलो के लिए। पहली गेंद ऑप्शन से बाहर, खूबसूरत स्ट्रोक सीधे बल्ले से, आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक। हालांकि उस ओर खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। ज़ोहर ज़ोलो का खाता खुला, उनका व्यक्तिगत योग 1, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 87 विकेट के नुकसान पर 10.3। 11वां ओवर प्रगति पर 20 ओवर का निर्धारित कोटा, निर्णायक फाइनल मुकाबला। लेकिन शुरुआती क्षणों में जो एक ठोस विश्वसनीय आधारशिला मिली सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को, इसके चलते एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर। अगली गेंद आसिम बशीर के लिए, गेंद बल्ले से टकराए और सीधे
क्षेत्ररक्षण के हाथ में थमाई। चलिए दूसरा विकेट और प्रारंभिक जोड़ी वापस पवेलियन लौटते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम 87 पे 2 10.4 के बाद बनावर। Nazir again, cricket is conveying a message and the game of glorious uncertainties. All of a sudden it was complete drought in terms of wickets, but you can see that 2 wickets falling in a bit of a cluster, to be precise, in the form of Asim Bashir, and both are set better sun packing, and credit goes to Liaquat Loan, and experience does work, and it comes handy at that crucial juncture when his team needed badly him to produce that golden delivery, and he produced 2 of those back to back on the trot, and dismissing 2 of the prolific stars of Valley cricket, and both are back to the dugout. A new man walks into the middle, to be precise. Who's this man? It's Imtiaz Lefty. He will be facing the likes of Liaquat Loan for the first time in this all-important cricket match. Nazir, now the responsibility is laid on the shoulders of Imtiaz Lefty and Zolo. One has to go for that full Monty, other one has to play that second fiddle. Just give enough respect to the ball and make sure that you're going to play the ball on merit. And we'll have to wait and watch how Imtiaz Lefty will adapt and apply himself out to the centre, because given circumstances were really falling in their way, they were running away with the scorecard, but all of a sudden they lost their 2 of the prolific stars up front, 2 openers, both sent packing 87 for 2 now. Adil Rishi and Asim Bashir pack it to perfection and sent back to the pavilion. This broadcast is brought to you by JK Sports Time in collaboration with its proud sponsors. Let me take you through Anthem Sports India. Then we got Fashion Fiesta, we got Shining Star Pampur, and we got amateur multi-brand fashion store Agri Clan Magam. And Jangir John is talking about quality, and quality has really been up to the mark. And we never compromise on commentary and the video quality time and again. And we'll love to carry on with that pace and with that venom. And it's a win-win situation for us, and we feel that more than women in providing you the wonderful coverage. And that one worked around to the onside and patching second one out of nowhere. This is how to unsettle the opponent side. This is how you can unsettle the fielding side. And with that, brace score moves on to 91, and it will definitely relieve the pressure from your shoulders. And Liaquat Loan says, oh buddy, what are you doing, man? You need to be agile as cat on the field, and stay back, and you have to be up to the mark, and don't show that kind of lackadaisical approach. Jangir John, thank you. And next morning he was trying to cover dry that one, and luckily gets away with it, overcomes 10 and 11 done. It's 89 for 2 Asim Bashir, 45 Adil Rishi, 30 for Imtiaz Lefty, 2 Lone Liaquat picking up 2 wickets, conceding 14, Amir Hassan 19, and Muntazir Rani conceding 15 of his 2 overs. We got Mahmoud Usman, we got Munir Rani, we got Dar Naeem, we got Shahid Nazir, and we got Sam Veer. Walaikum salam brother, and Sam to you brother. It's 89 after 11 overs with 9 overs remaining. 89 on the board, 8 wickets in KT, with Zolo out to the centre and Imtiaz Lefty. Nazir, what you think, how they will change their gears in next remaining 9 overs? देखिए मुझे लगता है मनोवर मैं आपकी बात से सहमत था और यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती क्षणों में जो एक आधारशिला ठोस विश्वसनीय रखी थी प्रारंभिक जोड़ी ने, खासकर आदिल रेशी और आसिम बशीर ने, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में क्योंकि एक तेज तरार पारी की आवश्यकता होगी, विकेट का कोई महत्व नहीं रहेगा, 89 पे 2 11 ओवर 9 ओवर का खेल अभी भी बचेगा, तो ऐसे में इन 9 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश होगी दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि ज़ोहर जोलो क्षमता रखते हैं बड़े स्ट्रोक्स खेलने की और वे एक आकर्षक तेज तरार पारी खेलना पसंद करते हैं। इम्तियाज लेफ्टी भी एक कमाल के ऑलराउंडर है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और आमतौर पर देखा गया है पारी का प्रारंभ करते हैं, लेकिन दिग्गज बल्लेबाजी लाइनअप को देख करके आज वो चौथे नंबर पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा। और दूसरी ओर अगर गेंदबाजी की बात करें, एक ही ओवर में 2 सफलताएं और अंततः क्रिकेट ने आज दर्शा दिया कि अनुभव काफी महत्वपूर्ण है। लियाकत लोन ने वो दिखा दिया, एक ही ओवर में 2 सफलताएं और इस समय 89 पे 2 11 ओवर की समाप्ति के बाद नवनीत गनाई पहली गेंद, इस बार अच्छी गेंद स्टंप पे हल्के हाथों के साथ खेला, ज़ोहर जोलो ने 1 रन पूरा कर रहे हैं, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी क्षेत्ररक्षक को, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के पास गेंद पहुंचते समय था 1 रन बटोरने का। 1 रन और 90 पे पहुंच चुका है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 11.1 के बाद शाह मुदस्सिर हमारे साथ बने हुए हैं, शौकत नबी जहांगीर जॉन के साथ जाहिदन जर्नी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए, संघर्षपूर्ण रोमांचक कैसे थे, कांटे की टक्कर का मुकाबला इस समय बीच मैदान में, निर्णायक फाइनल मुकाबला जहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ इम्तियाज लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार नवीद गनाई का।
सैमवीर हमारे साथ बने हुए हैं और सोहेल मंसूर लोन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इरफान हैदर के साथ इस बार गेंद हालांकि बल्ले के बाहरी सिरे पर लगने के बाद थोड़ी देर हवा में रही, वहां पर एक अवसर बना था रन आउट का, लेकिन गेंद स्टंप्स पे स्टिक नहीं लगी। हालांकि काफी दूर पहुंची, विकेट कीपर खुद जाकर के उस गेंद को जब तक फील्ड करते पर्याप्त समय मिल गया दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बटोरने का, और 2 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 92 पे 2, 11.2 के बाद। जुनैद खान हमारे साथ बने हुए लाला रियाज के साथ माइकल क्लार्क और मुनैब वानी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी 3 गेंदों से सामना करने के लिए नवीद गनाई का राइट आर्म ओवर द विकेट, विकेट के बस स्टंप से सदैव इस बार अच्छी गेंद, फिर ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को ऑन साइड में मोड़ा, नवीद गनाई खुद जा रहे हैं, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए अच्छी तोड़ और बेहतरीन तालमेल का परिचय देते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन और बटोरे। अच्छी रणनीति, बड़े स्ट्रोक्स आ नहीं रहे तो ऐसे में सिंगल्स डबल से स्ट्राइक रोटेट रखना, स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देनी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन बड़ा प्रदर्शन। तारिक मांकनो साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद तारिक साहब अपना समय देने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम हार्दिक अभिवादन स्वागत कर रहा है। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपुर, एमएचएम, आर्को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पामपुर, फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट इंडिया। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का, सुल्तान वॉरियर्स 94, 2 विकेट के नुकसान पर 11.3 के बाद। नवीद गनाई लेफ्टी के लिए इस बार लेग स्टंप से बाहर खेलना चाहते थे, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी। जी हां, खान फहीम के दोनों हवा हाथ में लहराते हुए संकेत इस बात के अतिरिक्त रन मिलेगा 95 पे 2, 11.3 के बाद। नवाद गनई जो कि इस समय 2.3 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं, 23 रन खर्चे हैं, लेकिन सफलता उनके खाते में अभी नहीं गई है। ये गेंद लेफ्टी के लिए इस बार क्या कमाल का स्ट्रोक, सीधे बल्ले से आत्मविश्वास भरा, 1 रन पूरा कर रहे हैं, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट कर आना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा गेंद वहां पर फील्डर के हाथ में, उन्होंने पहुंचाई विकेट कीपर के पास, 1 रन से ही संतुष्ट, 1 रन और 11.4, 96 पे 2। और आसिम बशीर, आदिल रेशी 2 दिग्गज प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। जोहर सोलो और इम्तियाज लेफ्टी के कंधों पे दायित्व, और इन परिस्थितियों में एक आकर्षक विश्वसनीय बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 96 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जोलो 2 गेंदों से 200 के स्ट्राइक रेट से सामना करने के लिए तैयार नवीद गनाई का। गनाई रोड एंड से ये गेंद बार लेग स्टंप से बाहर और हल्के से उसको दिशा दे दी, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका लगता हुआ, और इस जस्ट बोखारा चौका के साथ ही 100 रन संभवते पूरे होते हुए, जी हां 100 तहरे अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 11.5 के बाद। 12वां ओवर, आखिरी गेंद लेकर के तैयार नवीद गनाई, और सामने रहेंगे जोहर सोलो। इस चौके के साथ उनकी पारी का पहला चौका, व्यक्तिगत योग उनका 6-3 गेंदों से, इम्तियाज लेफ्टी नारसा की छोड़ पे 7-5 गेंदों से, कुल योग 102 विकेट के नुकसान पर। 12वें ओवर की आखिरी गेंद जोहर सोलो के लिए गनाई की ये गेंद, और इस बार कदमों का इस्तेमाल, हालांकि क्षमा कीजिएगा वहां पर अपनी जगह एक कदम आगे निकाला था, बड़ा प्रहार करना चाहते थे, सफलता मिली नहीं, गेंद थमाई विकेट कीपर के पास, ओवर समाप्त। तो इस प्रकार से 12 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रन बगैर नुकसान के, पहला विकेट 86 पे आदिल रेशी के रूप में, दूसरा विकेट 87 पे आसिम बशीर के रूप में। और यह अब तक का लेखा जोखा, अगर गेंदबाजों की बात की जाए, 1 2 3 4 5 6 गेंदबाजों का प्रयोग किया जा चुका है। आमिर हसन, मुंतजिर वानी, इरशाद लेफ्टी, तौफीक, नवीद गनाई, और उसके बाद लियाकत लोन। तो ये 6 गेंदबाज आजमाए गए हैं अब तक गनी ऑटो व्हील्स की ओर से, लेकिन सफल गेंदबाज लियाकत लोन एक ही ओवर में, पिछले ओवर में उन्होंने 2 सफलताएं, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। 12 ओवर की समाप्ति, 100 रन, जोहर जोलो 6, इम्तियाज लेफ्टी 7, मोहम्मद इकबाल मलिक हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल साहब। अवेश खान, जुनैद खान और सैमवीर भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। लियाकत लोन, उनकी गेंदबाजी विश्लेषण, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 14 रन 2 सफलताएं, अब तक की दोनों सफलताएं उनके खाते में, उनकी झोली में। 12 नंबर की जर्सी पहने हुए अपने कोटे का तीसरा, गनी ऑटो व्हील्स पंजीपोरा की ओर से पारी का 13वां ओवर लेकर के पहली गेंद, इम्तियाज लेफ्टी के लिए स्टंप से बाहर प्रहार करने का वहां पे प्रयास किया था, वाइड का इशारा अंपायर मोहम्मद रफीक द्वारा, अच्छा खासा अनुभव मोहम्मद रफीक का, और एक अनुभवी अंपायर उनका सहयोग कर रहे हैं खान फहीम, जो कि स्क्वायर लेग पे खड़े हैं। 1 रन के साथ ही 101 पे 2, मोहम्मद इकबाल मलिक हमारे साथ बने हुए हैं, आरजे भट्ट, मलिक आदिल के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। वातावरण कमाल का, हल्की तेज धूप खिले हुए, और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक कलाइयों के सारे सीधे बल्ले से खेला, 1 रन पूरा कर रहे हैं। गेंद छिटकी वहां पर साकिब नजीर द्वारा, हालांकि उनके चेहरे पे गेंद लगी है, फील्ड करने के बाद पर्याप्त समय मिल गया दोनों बल्लेबाजों को, 2 रन बटोरने का, 103 पे पहुंचा दिया 12.1 के बाद। वानी ब्रदर्स जैकलोन इस मुकाबले में खेल रहे हैं, इंद्राज राथर भी हमारे साथ बने हुए, वालेकुम अस्सलाम, और जुबैर अहमद के साथ नेक्सस यासूब भी हमारे साथ बने हुए हैं। हारून महिउद्दीन शेख इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ये गेंद इस बार फिर बेहतरीन स्ट्रोक, वहां पर कहना चाहिए कि एक समय में ऐसा प्रतीत हुआ कि कैच लपका, लेकिन गेंद पहले विकेट को छूने के बाद, जमीन को छूने के बाद, क्षमा कीजिएगा, उनके हाथ में पहुंची थी। 103 पे 2,
सुल्तान वॉरियर्स बारामूला इम्तियाज लेफ्टी सामना कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया, 9 रन बनाकर वो नाबाद है। एक बार फिर दिल लाकत लोन के फुल टॉस ऑफ स्टंप पर साकिब नजीर के हाथ में, लेकिन गेंद नहीं आई, छिटकी जमीन पर गिरी और कहना चाहिए जीवनदान। एक बड़ी मछली को फंसाने में सफल हुए थे लियाकत लोन, लेकिन साकिब नजीर इस कैच को लपक नहीं पाए। अंततः इन खराब क्षेत्ररक्षण से प्रदर्शन, जो क्षेत्ररक्षण का खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे बचना होगा गनी ऑटो व्हील्स को। और एक ऐसी विकेट, अगर इम्तियाज लेफ्टी की बात करें तो आप जीवनदान दे रहे हैं, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। 104 पे 2, एक जीवनदान मिलता हुआ 6 पे जोहर जोलो सामना करने के लिए तैयार। 4 गेंदों से लियाकत लोन बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है, ये देखते हैं अनुभवी गेंदबाजी और निश्चित तौर पे कमाल का गेंदबाजी प्रदर्शन अब तक का लियाकत लोन का। 12.3, 104, जोहर जोलो 6, इम्तियाज लेफ्टी 10। जोलो सामना करने के लिए तैयार इस छोर से, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार कदमों का इस्तेमाल और बेहतरीन स्ट्रोक खेला, 1 रन पूरा कर रहे हैं। इस बार फिर गेंद छिटकी साकिब नजीर से, जहां पे एक ही रन होना चाहिए था वहां पे दूसरा रन मिलता हुआ। साकिब नजीर अनुभवी खिलाड़ी है, उनसे इस प्रकार की चूक निश्चित तौर पे वहां पर देखना नहीं चाहेगी गनी ऑटो व्हील्स की टीम। 2 रन और जहां पे एक ही रन होना चाहिए था, क्रिकेट की भाषा में कहें तो दूसरा रन चुरा लिया वहां पर जोहर जोलो ने। 106, शेख फारूक, लकीम सज्जाद, वानी ब्रदर्स के साथ वालेकुम अस्सलाम, साहिल मंजूर लोन भी हमारे साथ बने हुए हैं। और ऐसे में क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण फाइनल मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। 106 पे 2 ये गेंद, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करा रहा है शौक, ये है जोलो। जी हाँ, गेंद सीमा रेखा से बाहर, ये लगा जस्ट मोखारा छक्का। अंपायर मोहम्मद रफीक के दोनों हाथ हवा में, संकेत इस बात का कि 6 रन लिख लीजिएगा स्कोरबोर्ड में जोहर जोलो के खाते में। 112 पे पहुंचा दिया, 2 विकेट के नुकसान पर। तनवीर रसीरो क्रिकेट टाइकन्स वानी ब्रदर्स के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। आखिरी गेंद का आना बाकी, ओवर खर्चीला साबित होता हुआ। 2.5, 26 रन खर्चे, 2 सफलताएं लियाकत लोन। और इस बार क्या बेहतरीन स्कोप, गेंद जाएगी खाली क्षेत्र में, सीमा रेखा से बाहर। जोहर जोलो के बल्ले से निकलता हुआ एक और जस्ट मोखारा चौका, और इस चौके के साथ ही 116, 13 ओवर की समाप्ति के बाद सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम धीरे धीरे से अब हाथ खोलते हुए, और कमाल का प्रदर्शन इस समय जोहर जोलो और इम्तियाज लेफ्टी का मनवर। Expensive 10, 12, 14, 15, 16 half an hour. It was 100 at the completion of 12. It's 116 after 13. And Expensive and Zolo joining hands together with Imtiaz Lapti and taking toll of each and every ball. And Tanveer Siro writes in the off course, it is hotel and restaurant there in Magam area. And we got Kaptan Khan there, Yavatantri, Malik Taya, Dar Wasim and Shakir Farooq. Thank you, each one of you, every one of you, and batting Raja after long time joining us. And then 16 for 2 after 13 overs, 42 balls remaining. And we'll have to wait and watch. Imtiaz Lapti is on to 10. And we get Shabir Lon, the port of Ali Boys Cricket Club, Kupwara. Thank you, sir. Walaikum salam. And yesterday we completed the grand finale there. Sohail Manzoor, Lon Dar Wasim, and Imtiaz Hamadani. And then we got Pir Zishan, 116 for 2 over number 14. And it's going to be Irshad Lapti to operate. Irshad comes in and bows. Worked away onto the onside. Call is for 2. Is he going to push for the second run? No, doesn't. So the fielder pouncing on the ball. Muntazir Wani there settles in with a good share and didn't allow the 2 batters to be back for the second. Just a run partnership with Mustoti of 15 balls. Contributions Imtiaz 10 and Zolo 18. It is 117 for 2 in over number 14. But Wasim Abdul Majid, and we got is watching from Badbu Qaziabad, and he work done there. And then we got to Bat Wasim, Bat Ishfaq and Aris Mehran. Sultan Warriors 117 for 2 in over number 14. Ball number 2 from a road end. It is going to be Irshad Lapti. Lapti will be bowling to right-hander Zolo. Comes in and bows to Zolo, and Zolo driven the action on the full. Back to the ball of an run. Nicely fielded by bowler in the follow-through. And it didn't allow him to fetch that run. But it is Mushtaq Ahmed, thank you. And Nawab Kashmiri, the regular view. Walaikum salam, brother. 170. Oh, he's knocked him off. Clean ball. It goes through. His batting stance, and Irshad Lapti knocking him over, cleaning him up, castled him, and Zolo has to walk back. It's wicket number 3. Third blood is done.
And this is the turn of Zolo to walk back. Zolo is gone. 117 for 3 after halfway stage in over number 14. Halfway down into the 14th. It's 3 down. Sultan Warriors will have to wait and watch who's going to walk in next. After the fall of Zolo, it's going to be Mr. Consistent of Kashmir cricket. Mr. Hakimi walks to the centre. The man who has been in terrific form this time round. He's going through the purple patch, and what a year he's having with the bat and ball. And this man walks to the centre. 117 for 3 after 13.3 balls. Yeah, of course, Mr. Consistent walks into the centre to face ball 1 from his shot, lefty. But lefty did the trick and castled him and knocking him over in style and denying Zolo to continue his dominance out to the centre of Jhelum Stadium. आकिब मीर ने बल्लेबाज पहुंचे हैं, अनुभवी खिलाड़ी गजब के फॉर्म में, लेकिन आज कड़ी परीक्षा इन परिस्थितियों में। फाइनल मुकाबला, मैदान वही, परिस्थितियां कुछ और टीम भी नहीं। तो कुल मिलाकर 13.3 117 पे 3 आकिब मीर को खाता खोल रहे हैं बल्लेबाज। अभी क्रीज पर पहुंचे हैं जोहर जोलो का स्थान लेने के लिए। इम्तियाज लेफ्टी को यहाँ पे कार्य करना होगा क्योंकि उनकी निगाहें जम चुके हैं। नाबाद है वो नासा की छोर पे 9 गेंदों से 11 रन बनाकर और एक सफलता वहां पर इरशाद लेफ्टी ने दिला दी। तो कुल मिलाकर तीसरा विकेट गिरता हुआ आके मीर सामना करने के लिए इरशाद लेफ्टी का। पहली गेंद का सामना करेंगे इस ओवर में इस बार अच्छी गेंद और बॉलर बैक ड्राइव, कमाल का स्ट्रोक। पहली गेंद को मिडल करते हैं, आत्मविश्वास दर्शा दिया और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। यह है कमाल, हर फन मौला खिलाड़ी, 24 कैरेट खड़ा स्वर्ण ये खिलाड़ी और आज उसी प्रकार से शुरुआत दी है अपनी पारी की। 121 3 विकेट के नुकसान पर 13.4 आकिब मीर 4 पहली गेंद से खाता खोला। स्वागत किया इरशाद लेफ्टी का। मुबशर वानी बारामुल्ला से मुजम्मिल लोन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं मोक्षा के साथ। इस ओवर में अगली बार इस बार फिर ऑप्शन से बाहर लपेटने की कोशिश, हालांकि अंदरूनी सिरा नवीद गराई ने फील्ड किया, थ्रो करना चाहते थे लेकिन तब तक पहुंच चुके थे इम्तियाज लेफ्टी। सुरक्षित क्रीज में 1 रन और 122 3 विकेट के नुकसान पर 13.5 खान फहीम और मोहम्मद रफीक, 2 अनुभवी अंपायर इस फाइनल मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ। अच्छा खासा अनुभव और पूरा अनुभव जोगते हुए इन परिस्थितियों में इस निर्णायक फाइनल मुकाबले में जो कि सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और गनी ऑटो व्हील्स के विरुद्ध चलता हुआ। 13.5 ये गेंद इस बार इम्तियाज लेफ्टी आने का इंतजार, निकाला हवाई रास्ता, गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बखारा छक्का इस बार इम्तियाज लेफ्टी के खाते में और इस छक्के के साथ ही ओवर की समाप्ति कर डाली। 128 पे 3 14 ओवर की समाप्ति के बाद 45-39 गेंदों से आसिम बशीर ने, आदिल रशीद ने 34 और जोहर जोलो ने 18 9 गेंदों से 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और बेहतरीन प्रदर्शन। लेफ्टी 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 23 रन और 1 सफलता। जोहर जोलो को 19 बोल्ड किया था। अर्शिद शेख हमारे साथ बने हुए हैं, साजिद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे, डार वसीम और कप्तान खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आखिरी के 6 ओवर का आना बाकी, निर्धारित 36 गेंदें 14 ओवर में 128 पे 3 आकिब मीर 5-2 गेंदों से और इम्तियाज लेफ्टी 17-10 गेंदों से। और इस बार गेंदबाजी में सबसे परिवर्तन नहीं बल्कि छोड़ बदला गया है वहां पर गेंदबाज का। तो देखना है इन परिस्थितियों में वे किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। आकिब मीर एक स्तंभ की तरह और आज जबकि आवश्यकता है उनकी टीम को, तो देखना है किस प्रकार से यहां से एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर अपनी टीम को करेंगे। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्णायक फाइनल मुकाबले में। आपको याद होगा BCF कश्मीर कप वर्ष 2022 का यह पहला सत्र, टर्फ पे ये मुकाबले फाइनल अंतिम भिड़ते समय बीच मैदान में चलती है। पहली पारी 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, मुजम्मिल बेग हमारे साथ बने हुए हैं। मीर मुजम्मिल बहुत बहुत धन्यवाद। 128 पे 3 नए ओवर की शुरुआत, पारी का 15 ओवर, पहली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज ज़ैद वानी। मीर के लिए इस बार अच्छी गेंद स्टंप पे बैक पर जाकर के बल्ले को थोड़ा सा तिरछा किया, 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकला, 1 रन पूरा किया, वहां पर मिस फील्ड, जब तक आमिर हसन ने गेंद को फील्ड करके थ्रो करते गेंदबाज के पास 2 रन और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 130 पे पहुंचा दिया 3 विकेट के नुकसान पर 14.1 के बाद। आकिब मीर जैसे ही विकेट पर पहुंचे और उसके बाद उनकी रन गति की शुरुआत जो है वो बेहतरीन रहती है। सिंगल्स डबल्स के जरिए विकेट पे दौड़ बेहतरीन लगाते हैं। ये गेंद सीधे स्टंप्स पे सब बोल्ड, आकिब मीर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए 4था विकेट। निराशाजनक प्रदर्शन और निराश कदमों के साथ पवेलियन लौटते हुए क्रिकेट की मानता खूबसूरती दरस्ती हुई और क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, इस बात का परिचय इस समय बीच मैदान में मिलता हुआ। What a delivery to dismiss Mr. Consistent and unable to make it to the double figures today. Gone for 7 but of only 4 balls.
And again, he was trying to seize that initiative in style. He was trying to unsettle the opponent's side, but that delivery tempted him and cleaning him up, castled him. And it goes wicket number 4 to be precise. And still Shabir believes that 180 is still gettable, and he believes that they can really progress and propel their team total beyond 180s. It is the point that made by Shabir Ahmed. Well, we don't know anything, but we have to just explain and exhibit the cricket in front of our blood viewers on JK Sports Time. It's 130 for the loss of 4, and latest departure for Aqib Mir, and there comes Jack Lone. I think he regained form last time here at the centre. Is he going to continue where he left in the last match? That was the semis. Now it's the final match of the tournament, and this man has to step up to the occasion. He is the local star in this part of the world, and he has got birth in this part of the world, and he needs to operate on his very own ground. And we'll have to wait. In 130 for 4, we are in over number 15. 2 balls down into the over number 15, and Jack Lone, Kohinoor of Valley and Diamond of Valley walks to the centre. Jahangir Lone is on strike for the first time, but the spinner is asking questions straight away. Has picked up a wicket, and that too, the wicket of big man, Mr. Aqib Mir. He goes and bows to Jack. Oh, flick! Straight away intent from the blade of this man, and Jack showing positive intent on very first ball, Nazir, and that was a sublime flick of his wrists onto the onside. जी बिल्कुल, हालांकि आकिब मीर ने भी बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दी थी वहां पर, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर। गेंदबाज की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतने कम संयम आत्मविश्वास के साथ, सटीक लाइन और लेंथ के साथ, पूरी तरह से कहना चाहिए क्रिकेट की भाषा में चारों खाने जीत के आकिब मीर के। जहांगीर लोन ने इसमें खाता खोल चुका है। इम्तियाज लेफ्टी 17-10 गेंदों से कुल योग 14.3 के बाद 131 तिरछे बॉलिंग के साथ। इम्तियाज लेफ्टी के लिए ऑप्शन से बाहर लिबर्टी हुई गेंद को खेला, हालांकि हल्की सी वहां पर आह जरूर भरी गेंदबाज ने, कारण ये कि गेंद थोड़ी देर हवा में रहने के बाद उनके पास पहुंची बगैर किसी रन के। 14.4 131। इम्तियाज लेफ्टी 17 पे सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज जुबैद वानी का। ये गेंद ऑफ स्टंप से इस बार तिरछे बल्ले के साथ ऑफ स्टंप पर गेंद को निकाला, खाड़ी क्षेत्र में धकेला, पीछे बैकअप कर रहे हैं खिलाड़ी। एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन से केवल संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्ट्राइक मिलती हुई जहांगीर लोन को। 14.5 132 4 विकेट के नुकसान पर हमाद जरकर हमारे साथ मुजम्मिल फयाज, डार वसीम और बट इबाद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बांडीपोरा से वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और आप डिजिटल स्टार के जरिए हमें सम्मानित कर सकते हैं। आखिरी गेंद देकर के जुबैद वानी लॉन के लिए, और क्या कमाल का स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और जहांगीर लोन के बल्ले से पहला जस्ट बोखारा छक्का, और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा दिया आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप पर उनके रडार में मिली, अपने आप को संतुलित किया, पूरा वजन पिछले पांव पे लेते हुए गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। इस छक्के के साथ ही कुल मिलाकर अगर मुकाबले की बात करें, 15 ओवर समाप्त, 138 4 विकेट के नुकसान पर, 2 गेंदों से 7, 1 छक्के की मदद से, और इम्तियाज लेफ्टी 18 12 गेंदों से। जुबैद वानी 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 10 रन 1 सफलता उनके खाते में, और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण आकिब मीर की सफलता अपनी झोली में प्राप्त की थी। मुजम्मिल भट्ट, ओवैस अली भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे सुहेल मंसूर के साथ। और एक बार फिर अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन स्वागत करना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। एक संघर्षपूर्ण, आकर्षक, रोमांचक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। आखिरी के 5 ओवर का आना बाकी। मोहम्मद ताहिर, वालेकुम अस्सलाम, और साबिर खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। सहील मंजूर लोन के साथ ओवैस अली भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 4 विकेट अभी तक का गंवाए हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम ने। 6 विकेट हाथ में। नेवर की शुरुआत पाली का 16वां ओवर, युवा गेंदबाज 76 नंबर की जर्सी पहने हुए तौफीक इससे पूर्व 1 ओवर काफी खर्चीले साबित हुए थे। 13 रन उन्होंने खर्चे थे, सफलता उन्हें मिली नहीं थी, लेकिन एक बार फिर कप्तान ने उन पर विश्वास जताया है। तो देखना है इन परिस्थितियों में वे किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, जबकि उनके सामने एक चुनौती रहेगी, क्योंकि इम्तियाज लेफ्टी और जहांगीर लोन बीच मैदान में बने हुए हैं। राजा वसीम वानी अयूब के साथ, और एमडी अब्बास मलिक भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे शोएब अशरफ के साथ। उन्हें इम्तियाज लेफ्टी 18 12 गेंदों से, जहांगीर लोन 7 नए ओवर की शुरुआत, पारी का 16वां ओवर, और मुजम्मिल फयाज
हमारे साथ बने हुए बहुत बहुत धन्यवाद। 138 रन बना लिए हैं, आखिरी के 5 ओवर का खेल बचा है। किस प्रकार से यहाँ से रन बटोरेंगे देखने वाली बात होगी। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर, गेंदबाज के सर के ऊपर से बॉलर्स पे ड्राइव, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से उनका व्यक्तिगत योग आगे पहुंचा 22, कुल योग 142 पे 4, 15.1। पहली गेंद पर स्वागत किया वहां पर तौफीक का, और उनके विरुद्ध लगातार प्रहार कर रहे हैं इम्तियाज लेफ्टी। और इन परिस्थितियों में जानते हैं कि विकेट का कोई महत्व नहीं है, और एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर इस समय टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। 142 22 पे नाबाद 13 गेंदों से जहांगीर लॉन 7, 2 गेंदों से नामसा की छोर पे तौफीक बाएं हाथ से छोटे बॉलिंग रनअप के साथ इस बार फिर ऑफ स्टंप पर निकाला, उसको 1 ही रन मिलेगा क्योंकि पीछे खिलाड़ी तैनात है। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन से संतोष, 1 रन के साथ ही कुल योग 143 पे 4, 15.2 के बाद 16वां ओवर प्रगति पर। अच्छी खासी धूप खिली हुई और वातावरण क्रिकेट के अनुकूल, बेहतरीन मुकाबला भिड़ंत फाइनल के BCF कप कश्मीर वर्ष 2022 के अंतर्गत। नेंगरू मुख्तार हमारे साथ बने हुए, मोहम्मद शफी, शेख फारूक भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। डार वसीम के साथ राथिर आबिद। सुल्तान वॉरियर्स 143, 4 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 15.2 के बाद। और अभी तक इस ओवर की अगर बात करें 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 4 गेंदों का आना बाकी। जहांगीर लोन सामना करने के लिए तैयार तौफीक का बाएं हाथ से ये गेंद फ्लाइट का सहारा, गेंद को हवाई रास्ते पे भेजा और गेंद जाएगी स्टेडियम से बाहर। दूसरा जस्ट बोखारा छक्का जहांगीर लोन के बल्ले से। इस छक्के के साथ ही स्कोर को आगे पहुंचा दिया करीब 149, 4 विकेट के नुकसान पर 15.3 के बाद। जहांगीर लोन 3 गेंदों से 13, 2 छक्कों की मदद से आग उगल रहे हैं और शायद इसी कारण और इसी प्रकार से खेलना पसंद करते हैं। आक्रामक अंदाज उनका, उनके तेवर देखने लायक, लेग स्टंप से बाहर लपेटने की कोशिश, अपील की जा रही है उस समय ज्यादा विश्वास में कम नकारा, उसको कोई प्रभाव नहीं, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 4 गेंदों से अभी तक 13 रन बनाए हैं, नाबाद है 149, 4 विकेट के नुकसान पर। मीर मुजम्मिल हमारे साथ बने हुए हैं, शेख अतर के साथ मीर मुजम्मिल और नवाब कश्मीरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीर मुजम्मिल अपना सुझाव सूचना देने के लिए। और इस समय तौफीक है गेंदबाज, युवा गेंदबाज, उनके विरुद्ध प्रहार 1.424 रन अब तक खर्चे हैं और ये पारी का 16वां ओवर। 2 गेंदें बची है, 149 पे 4 जहांगीर लोन के लिए तौफीक की गेंद। और इस बार फिर गेंद के आने का इंतजार, ऑफ स्टंप से हल्का सा मूवमेंट गेंद को मिला और उस मूवमेंट के सहारे गेंद को निकाला। उस ओर नवीद गनाई है, उन्होंने वहां पर प्रशंसा की गेंदबाज की। 1 ही रन मिलेगा जहांगीर लोन को। 1 रन के साथ ही स्ट्राइक मिलती हुई इम्तियाज लेफ्टी को 23 पे सामना करने के लिए तैयार। 14 गेंदों का सामना किया है और जहांगीर लोन इस समय 14 पे नाबाद है 5 गेंदों से। कुल योग 150 रन पूरे होते हुए 15.5 के बाद सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के यावरतांत्रे नवाब कश्मीरी और उमर मलिक भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। संघर्षपूर्ण मुकाबला डिजिटल स्टार के लिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं। कदमों का इस्तेमाल, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इम्तियाज लेफ्टी ने निकाला, सीधे नवीद गनाई के पास 1 रन और केवल मिलेगा। 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त। 16 ओवर की समाप्ति 151 पे 4। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम आखिरी 4 ओवर बचे हैं, कितने रन बटोरेंगे देखने वाली बात होगी। बनवर Well, of course, wonderful comment made by, dropped by Mir Muzammil. He writes in that why these players are not able to represent themselves at Mushtaq Ali Trophy. First thing is that I think they are unable to showcase their talent during the trials, and second thing is that sometimes selectors are unable to pick them. And Mir Sabji writes in thank you, and then we got Mir Muzammil and Miran Bhatt. It's 151 for 4, and Asim P writes in regular waiver. And we are really indebted to your love and support, dear brother. 16 done, 151 for the loss of 4. And Jahangir Lone is on to 14 of 5 balls. And he is on to 14 with help of 2 magnanimous towering blows to be precise. And Imtiaz left is on to 24 of 15 balls. And thank you Sirajuddin, Sheikh and Haji Meran Ahmed. Then we got Shoaib Ashraf and Junaid Khan and Nawab Shafat official. Irshad Para, Ahmad Zarar, and then Lucky Sajjad next ball. And in the gap down towards the gully area, just a run in the end, 152, and Jahangir Lone is back on to strike. Sensible cricket going on, and Abid Nabi, photographer, is watching. And but Wasim Abid Nabi has been serving since ages to be precise, and Mir Saf and Mir Muzammil, but Wasim and Mudi Bhatt. 152 for 4. We are in over number 17 of an innings. Bright sunshine, beautiful scenes, picturesque scenes around the park. Here goes Lone Liaquat, will be bowling to Jahangir Lone. Lone is on strike, he's on to 14 of 5 balls. Pitched up delivery, chance con bagging, off touch in a rush.
of the bottom edge, and it hits him on the thigh there, and I think he is struggling straight away. He's in deep pan, he's down on the ground, and we definitely love to pray to Mighty Lord he will be okay. But Jack Clone nearly getting on the nearly getting a wicket of Jack Clone on the occasion, and he was on verge and on brink of getting him out on the occasion, but unlucky, and well unlucky to be precise. The ball hitting the wicketkeeper on his right there, and he's in deep pan. He's struggling, and now he is trying to walk limpingly towards the wickets, and he's going to keep the wickets again. And Gibran Bukhari, Junaid Khan and Mushtaq Ahmed, thank you. 152 for 4 after 16.2 balls. With Jack Lone on strike, he's on to 14 of just 6 balls. Into the double figures of just 6 balls. And Mir Muzammil, thank you. Then we get Mir Javed, Pir Zishan, Mir Javed, the regular viewer. We get Salfi Musa from Anantnag. Then we get Hamad Zarzar. Now everyone understand by JKC didn't select him. And Abu Zishan, then Mir Javed. It's 152 for the loss of 4 wickets after 16.2 balls. No slip at all. It's Adi. Thank you, Adi, for your love and support. Oh, look at that one! Goodbye ball! There we lost it! Over Kakara! That's exploited by just Bukhara, and middling that in. What a sound it made when he leapt to the bat. I was pretty sure, and this one is gonna rock the crowd, and that it was a catching practice for somebody in the crowd, but there was no man on that portion of Kokana. 6 more, and Jack powered that one some almost 7 or 8 shows back onto that portion. 158, and what a man with the bat, middling each and everything today. On to 20 of just 7 balls, and thank you Ramesh. Unibic is the regular viewer. And Junaid Khan writes in, just Bukhara sound absolutely right. 158 for 4, with Jack is turning the table, is trying to seize the initiative and turning the tide this sideway and his sideway. 158 for 4. Here goes Liakatlan again and again in his radar to be put away, but beaten. Oh, over toes, and Jack slipped and slips on way to complete that single. I think he's okay, but he can't believe that how he slipped all of a sudden. Zishan Ba, thank you, so walaikum salam. And then we get Abid Hassan and Jack on the deck. He was trying to get back onto he was keen to get back onto the strike because he was middling the ball, but I think he is in little bit pan there, but he will be okay with the passage of time. 159 for 4 in over number 17, and now the time has come that Sultan Warriors need to set the tone up. That one into the extra cover area. Is he going to come back for the second? Is he going to push for the second? No, doesn't. Just a run. 160 for the loss of 4 wickets. And somebody writes in Diamond of Valley, Majid Baba. Adil P writes in something. Thank you, brother, for your love. And then we get Nadeem Kichlu, another regular viewer. Thank you, brother. Then we got Faisal Wani and Shiraz Raj and Gavar and others. 160 for 4. Here goes Liaquat Lone to Jack. Flat batted onto the onside, straight to the mid-wicket area. Just a run. 161 for 4 after 17 done. 161 for 4. And Asif Dar writes in, thank you for your love and support. Myself, Munawar Tanveer. And you can find me on Facebook through Munawar Speaks. And Asim Manzoor, Shahid Rashid, Dar Wasim, and Adil Peer, and Mir Javed and Waid. Mr. Nazir, 161 for 4. 18 balls remaining, with 6 wickets in hand, and Jack out to the centre. What do you think? What will be the target in their mind at this crucial juncture? देखिए परिस्थितियां इस प्रकार की है कि आप 200 के लक्ष्य को भी छू सकते हैं। 18 गेंदों से अगर 100 और 61 रन, तो 18 गेंदों से 40 रन यहां से कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा इन 2 बल्लेबाजों के लिए। लेकिन फिर से बात वही आती है, मुनव्वर, क्रिकेट महान का खेल है। एक अच्छी गेंद आपका काम तमाम, और एक खराब गेंद तो विपक्षी टीम का काम तमाम। लेकिन इन परिस्थिति में अगर हम बात करें, क्योंकि उनके पास अगर यहां से दबाव की स्थिति करें तो कोई दबाव की स्थिति नहीं रहेगी इम्तियाज लेफ्टी और जहांगीर लोन के पास, क्योंकि 6 विकेट का आना बाकी है। मुश्ताक और मीर मुजम्मिल, धन्यवाद। मैं शेख नजीर और इंग्लिश कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर आपकी सेवा में उपस्थित जहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला से निर्णायक फाइनल मुकाबला BCF कश्मीर कप 2022 बारामूला क्रिकेट फोरम द्वारा आयोजित सफल प्रतियोगिता का आयोजन, अंतिम चरण, और ऐसे में फाइनल भिड़ंत पहली पारी समाप्ति की ओर 3 ओवर का खेल बचा है। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई
गनी ऑटो व्हील्स पंजीपोरा के विरुद्ध 17 ओवर में 161 4 विकेट के नुकसान पर नाबाद बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी 26-17 गेंदों से, जहांगीर लोन 21-9 गेंदों से और लोन लियाकत 4 ओवर पूरे कर चुके हैं। 39 रन। पहली गेंद वहां पर कैच छोटा आमिर हसन से और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जहांगीर लोन के बल्ले से जस्ट बोखारा चौका आता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 165 17.1 के बाद 4 विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद पर वहां पर स्वागत 8.61 का इस समय वर्तमान रनगति। क्या कमाल की बल्लेबाजी। और मुजम्मिल फयाज हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मीर जावेद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। माजिद बाबा और सल्फी मूसा भी हमारे साथ बने हुए हैं। 18वां ओवर प्रगति पर पहली गेंद पर वहां पे नवीद गनाई को 4 रन, हालांकि प्रयास वहां पर किया था, कैच छूटा आमिर हसन से। दूसरी गेंद लेकर के तैयार जहांगीर लोन के लिए नवीद गनाई, ये गेंद ऑफ सबसे बाहर लपेटा, खूबसूरत स्ट्रोक। चलिए गेंद को लेकर के आइए, 6 रनों का इशारा अंपायर का। जहांगीर लोन के बल्ले से जस्ट बोखारा छक्का, चौथा छक्का उनकी पारी का और कुल चौक पहुंचा दिया 171 4 विकेट के नुकसान पर। 17.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद क्या कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और इन परिस्थिति में आपके सामने एक ठोस नींव बने हुए हैं और उसका बेहतरीन प्रयोग करते हुए वसीम जरगर हमारे साथ बने हुए हैं। नवीद गनाई, ये गेंद इस बार फिर जगह मिली, लेकिन इस बार गेंद पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं, हालांकि अंदरूनी सिरे पे लगने के बाद सीधे उस ओर जा रही है जहां पर खिलाड़ी तैनात। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 2 रन और खाते में। अच्छी दौड़ विकेट के बीच में 2 रनों के साथ ही 173 17.3 के बाद जहांगीर 33-12 गेंदों से, इम्तियाज लेफ्टी 26-17 गेंदों से। माजिद राफ्तर हमारे साथ मीर मुजम्मिल के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विचार देने के लिए नदीम किचलू भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। गनाई की गेंद, जहांगीर लोन इनसाइड आउट, ओ गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा। ये है जहांगीर लोन, सुर से ताल छेड़ते हुए और कमाल का प्रदर्शन इस समय जहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम तालियों से गूंजता हुआ। निर्णायक फाइनल मुकाबला, रोमांचक स्थिति इस समय बीच मैदान में। 5वां छक्का उनकी पारी का, 13 गेंदों से 39 और आप कल्पना कर सकते हैं क्या कमाल का समय बीच मैदान में चलता हुआ। 179 नवीद गनाई, ये गेंद और फिर कमाल का स्ट्रोक लपेटा, लेकिन इस बार रन एक ही मिलेगा। 1 रन से संतुष्ट वहां पर क्षेत्र रक्षण तैनात, दर्शक जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए। इस संघर्षपूर्ण निर्णायक फाइनल मुकाबले का आनंद लेने के लिए पहुंच चुके हैं मैदान में अपने अपने स्थान पर और उनका मनोरंजन जहांगीर लोन ने किया है आज। कमाल की बल्लेबाजी और ऐसे में सुल्तान वॉरियर्स बारामूला 17.5 के बाद 180 पे पहुंच चुके हैं। 14 गेंदों से 40, कल्पना कर सकते हैं क्या तेज तरार विस्फोटक बल्लेबाजी। 5 छक्के अब तक वो जड़ चुके हैं। जन्नतीदार दर्शनीय स्ट्रोक। आखिरी गेंद इम्तियाज लेफ्टी के लिए नवीद गनाई की और इस बार इम्तियाज लेफ्टी ने उठाया, लेकिन पीछे खिलाड़ी है और वो गेंद को फील्ड कर लेंगे। 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ ही संतोष। दोनों बल्लेबाज ओवर पूरा। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 181 पे 4, ये है लेखा जोखा। और अभी तक 10 अतिरिक्त रन दिए हैं। पहला विकेट 86 पे, दूसरा 87, तीसरा 117, चौथा 130 और 50 रनों की नाबाद साझेदारी 5वें विकेट के लिए। बहुत ही बेहतरीन कमाल का प्रदर्शन बीच मैदान में। माजिद राथर, मीर जावेद और माजिद बाबा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद सदीक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सदीक भाई, अपना प्यार और विचार देने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप डिजिटल स्टार से भी हमें सम्मानित कर सकते हैं। सेंड स्टार के बटन को दबाना ना भूलिएगा और आप हम तक पहुंच सकते हैं। हम आपके इस सम्मान की प्रतीक्षा में रहेंगे और प्रहार कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सीधा पसार लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित रहे। एक बेहतरीन मुकाबला जेके स्पोर्ट्स टाइम हर स्थान से आप तक पहुंचती हुई आज एक निर्णायक फाइनल मुकाबला और अगले समय यानी कल एक और बड़े मुकाबले में आपके साथ कुलहनगाम से जुड़ेंगे। एक बेहतरीन मुकाबला, लेकिन फिलहाल वर्तमान की स्थिति नए ओवर की शुरुआत आमिर हसन पहली गेंद लेकर के। इम्तियाज लेफ्टी के लिए ऑप्शन पर नीचे रहती गेंद प्रयास किया था, बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में वहां पर पूरी तरह से बीट हुए और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट गेंद। 18वें ओवर की शुरुआत और कुल मिलाकर अगर बात करें 181 4 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर इम्तियाज लेफ्टी को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जहांगीर लोन के हाथ में थमाएं, क्योंकि उनकी निगाहें जम चुके हैं और जम चुकी हैं। क्षमा कीजिएगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मात्र 14 गेंदों से 40 रन बनाकर 5 छक्कों से 10 रन दूर अपने अर्धशतक से। लेकिन इस समय काफी कुछ महत्वपूर्ण रहेगा उनकी पारी पे ये गेंद। और इस बार लेफ्टी ने हल्के हाथों के साथ ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को तिरछे बल्ले के साथ निकाल दिया। 1 रन स्ट्राइक दे दी जहांगीर लोन को। 182 पे 4, 18.2 के बाद माजिद बाबा और वानी इम्तियाज
230 का आंकड़ा बता रहे हैं। आप अपना सुझाव देख सकते हैं कि क्या लक्ष्य होगा, क्या चुनौती रहेगी गनी ऑटो व्हील्स के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए। माजिद राथर, नवाज अहमद, मीर जावेद, इम्सदार भी हमारे साथ बने हुए हैं। तारिक मलिक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 4 गेंदों का आना बाकी 19वें ओवर का। 182 पे 4, 40 पे नाबाद। 14 गेंदों से सामना करने के लिए तैयार जहांगीर लोन और गेंदबाजी आमिर हसन के पास। 3.2 ओवर अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंकते हुए 3.2, कोई मेडन नहीं, 20 रन और कोई सफलता नहीं। और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कहना चाहिए, नपीतुली गेंदबाजी। विकेट नहीं मिला है लेकिन कमाल की गेंदबाजी आमिर हसन द्वारा। इस बार गति में परिवर्तन, बाप लिया, कदमों का इस्तेमाल, रन एक ही मिलेगा। उस ओर खिलाड़ी हैं संभवतः लियाकत लोन, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और जहांगीर लोन के खाते में उनका व्यक्तिगत योग 41-15 गेंदों से कुल योग 183, 4 विकेट के नुकसान पर। और ऐसे में सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम एक बड़े विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई और निश्चित तौर पे 200 का आंकड़ा यहां पे पार करना चाहिए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। दूसरे छोर से गेंदबाजी प्रयास कर रहे हैं, हालांकि 4 ही विकेट मिले हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में दोनों बल्लेबाज जो सेट बल्लेबाज हैं, जहांगीर लोन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, इम्तियाज लेफ्टी भरपूर समर्थन सहयोग उनका कर रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने भी किया। आसिम बशीर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, आदिल रेशी ने, ज़ुहूर जोलो आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, आकिब मीर ने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं दिया, लेकिन इन परिस्थिति में 183 पे पहुंच चुके हैं। वानी आफरीदी हमारे साथ बने हुए हैं। इसी बीच आमिर हसन की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर करा रहा है स्ट्रोक, बॉलर्स बैक ड्राइव, पीछे खिलाड़ी लियाकत लोन, उन्होंने गेंद को फील्ड कर दिया लॉन्ग ऑफ सीमा के छेद से। जब तक फील्ड होती तब तक दूसरा रन भी पूरा कर दिया, स्टंप्स पे दे मारा और बाल वहां पर बचे। जहांगीर लोन तीसरा रन पूरा कर रहे हैं और निश्चित तौर पे 3 रन तेज दौड़ विकेट के बीच में तालमेल का परिचय देते हुए और 3 रनों के साथ स्कोर को आगे पहुंचा दिया 186। मीर मुजम्मिल, बहुत बहुत धन्यवाद मुजम्मिल भाई अपना प्यार विचार देने के लिए। आपका प्यार और आपके विचार की आवश्यकता रहेगी, आपके समर्थन सहयोग की आवश्यकता। बने रहिए हमारे साथ, हमारा मनोबल बढ़ाइए और हम हर बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे आप तक पहुंचने की। मीर जावेद, जवानी इम्तियाज भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे। 186 पे 4, 18.4 के बाद 19वां ओवर पारी का चलता हुआ। 2 गेंदें बची हैं और उसके बाद मात्र 1 ओवर का आना बाकी, तो कुल मिलाकर 8 गेंदों का आना बाकी और इन 8 गेंदों से कितने रन बटोरेंगे ये देखने के लिए इस समय बीच मैदान में सभी दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जहांगीर लोन सामना करने के लिए तैयार। यंग वॉरियर्स क्रिकेट क्लब जोगियार, बहुत बहुत धन्यवाद। मीर जावेद, आमिर हसन, गति में परिवर्तन, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और यहां पर आमिर हसन की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतने कम। इस बार जैसे ही देखा जहांगीर लोन पहले से स्ट्रोक खेलने के लिए कमेंट हो गया, गति में परिवर्तन किया और चतुर गेंदबाज, गति में थोड़ा सा परिवर्तन, लंबाई थोड़ी सी कम की और केवल 1 ही रन वहां पर मिला जहांगीर लोन को। 1 रन के साथ ही 187 पे 4, 18.5 के बाद आखिरी गेंद का आना बाकी। इम्तियाज लेफ्टी 31-21 गेंदों से सामना करने के लिए तैयार। आखिरी गेंद 18.5, 187 पे 4। क्रिकेट HMT हमारे साथ बने हुए माजिद बाबा श्रीनगर से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं संभवतः। आखिरी गेंद लेकर के लेफ्टी के लिए बाहर ऑफ स्टंप पर बेहतरीन स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी हैं, देखना है रोक पाते हैं अथवा नहीं। जी हाँ, शानदार क्षेत्र रक्षण, जितनी भी प्रशंसा की जाए वहां पर क्षेत्र रक्षण लियाकत लोन की उतने कम। ओवर पूरा, 19 ओवर की समाप्ति, 188, 4 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला, जहांगीर लोन और इम्तियाज लेफ्टी की जोड़ी बीच मैदान में और आखिरी ओवर बचा है। निर्धारित 6 गेंदें, कितने रन बटोरेंगे देखने वाली बात होगी बनावर। But credit goes to Amir Ratha, where he held his nerve, bowling against the likes of Imtiaz Lepti and Jack Lone, but were unable to break free the way they were going all guns blazing prior to that over. 189 for 4 with 6 balls remaining. We'll have to wait and watch. Jack is on to 42 of 16 balls. What a man with the bat. He is a prolific prospect. He is quite a batsman and he is a terrific batter with the ball. With the bat, he is a destructive batter and he can really destruct to the opponent's side and he can take them to the cleaners. He has shown his class again here at the centre, his maturity, and he has regained his form at the crucial juncture when his team and Sultan Warriors needed him badly, and this man is back into the prolific touch. 189 for 4, last over remains to be bowled, and Ikhlas Numani writes in Mir Muzammil, Mir Javed, then Majid Rathar, and we get Majid Rathar writes in something, Jacklon, big man, big weapon, and Sheo waves about last match. It was a cricket winning hurts of the millions and billions of fans across the globe, and yeah, in this part of the world cricket is followed as a religion. And you know, yesterday what was going on, deserted roads, deserted valley, each and everyone was stuck to the television sets and watching the match and action of that great game from MCG. 189 for 4, last over remains to be bowled. 6 balls, Jack on strike, 42 to him of just 16 balls, and we'll have to wait and watch. Thank you Majid Baba for your love and support, and thanks a lot
It means quite a lot, Parvez. Thank you. First ball. What a hit. Oh, sends it onto the roadside. Jahangir Lon at the back. Straight over the side screen bowler's head and into that roadside for 6 more, and that's exploited by just Bukhara and biggest of the lot. And Jack moves on to 48 of just 17 balls, 195. Sultan Warriors in over number 20, 5 balls remaining, and Jack moves on to 48 of just 17 balls. What a man. Majid Baba, Aftab Mushi and Rami Irfan, and then we got Dar Zahoor. Thank you, each one of you, every one of you. What Jack on. Oh, it should be a no ball. It's going to be a beamer chance, but it is a no ball. He puts down that chance. 3 more runs at it, 198, and Jack moves to the 50, gets to his 50 in style, and that 50 brought to you by just Bukhara. And this has been stylish copybook, proper cricketing strokes on either side of the track from this man. 18 ball 50 to Jack Lon. What a man. He's back into the form, and 2 balls, just a ball, yielding 9 with 5 balls to come. We'll have to wait and watch. 18 balls, it took him to 50. What a shot. This is another biggie, and this has gone all the way. Goodbye ball on that portion of wideish mid-on area. 6 more, and that's exploited by just Bukhara, and Jack is picking bones out of it. What a 6. Smeared on that portion, smocked away and smacked away, and Amir Rota says, oh buddy, what are you doing? Show some mercy. You are beating us mercilessly here at the centre. 204, and Sultans are 204. They are beyond 200 here. At one stage we were talking about can they make it. Now they are 204 with 4 balls remaining. हौसला मुझ में बहुत है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आखिरी हद तक आजमाया जाऊं. क्या कमाल का प्रदर्शन है समय जहांगीर लोन का. और 19.2, 204 पे 4, मात्र 19 गेंदों से 56, 6 छक्के अब तक जड़ चुके हैं, 7 छक्के. और इस बार फिर प्रयास किया था, लेकिन इस बार गेंद अंदरूनी सिरे पे लगने के बाद वही पास पे लुढ़की, विकेट कीपर ने उठाई. रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं. 19.4 के बाद 204, 4 विकेट के नुकसान पर जहांगीर लोन 56, 20 गेंदों से. और आप कल्पना कर सकते हैं क्या ताबड़तोड़ आकर्षक विस्फोटक बल्लेबाजी उन्होंने की है. कमाल का प्रदर्शन. अमीर मुजम्मिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं. 3 के दुकान जी हाँ, गई सीमा रेखा से बाहर गई. एक और जस्ट बुखारा छक्का. कमाल का खिलाड़ी, 24 कैरेट खड़ा स्वर्ण है ये खिलाड़ी. और आज उन्होंने दर्शा दिया जहांगीर लोन क्यों उन्हें कोहिनूर कहा जाता है. निश्चित तौर पे परिचय और दर्शकों का मनोरंजन बीच मैदान में होता हुआ. 210 पे 4, 2 गेंदें बची है. इस बार फिर प्रयास, लेकिन अंदरूनी सिरा रन लेना चाहते थे. वहां पे रन आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए इकबाल आते आते बहुत देर कर दी. और 19.5 के बाद 210 पे 5वां विकेट. And finally the danger man has to walk back. It's 210 for the loss of 4. It was all guns blazing, 5 oaks, ball flying on each and every portion of the field, be it the upside, be it the onside. And this man Jack Lon soaking in that round of applause. And a standing ovation for this man back into the dugout. And on his dugout, each one is praising his talent. And a round of applause soaking in that. Cheers from the crowd and his teammates. What an innings, an incredible, what a piece, masterclass. The truth. And a para for those, thank you. And then Uwais Khan, and I can't read it out. And I'm unable to read it out. He says that religion to and we'll have to wait and watch. And who's this man? It is human trafficking like that, something. And Uwais Khan, thank you. What 210 for 5. And Mama Riaz writes in, love your faith, show your faith. Thank you, Mama Riaz, for your love and sport. 210 for 5. Last ball remains to be bowled. Last ball wrapped him on the pad. Onto the offside, ricocheting and rebounded onto the offside. No run, just a leg by. It comes to an end. It's 20 done. 211 for 5. And Gani Auto Wheels Panzipora 212 to chase down from there out to 20. Shadyan Spilatili, thank you, buddy. We shall be back with the chase in a while. Till then, take care of yours. And once we will be back, it will be action on the other side. It will be Gani Auto Wheels Panzipora chasing 212. Till then, take care of yours. Assalamu alaikum wa rahmatullah.